इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 114 रन, 1 विकेट के नुकसान पे अभी बनाए हैं। बिल्कुल लाजवाब बेमिसाल ये इवेंट, बेमिसाल ये टूर्नामेंट चल रहा है। इसी में पहुंचे कुस्कल से सभी युवा मित्रों पहुंचे, कुस्कल के सभी युवा मित्रों ने साथ सहयोग दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें पहुंचे चंडीसर के सभी युवा मित्रों और साथ दिया है चंडीसर के सभी युवा मित्रों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। खोडला के जो भी युवाओं ने यहाँ पर सहयोग दिया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगल बगल में जो भी गांव है उनसे जो भी यहाँ पर युवा मित्रों ने हमारा सपोर्ट किया है, आयोजक कमेटी का सपोर्ट किया है, उनको आयोजक कमेटी की ओर से एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार है। ये चले अच्छी गेंद, इस बार कमाल की गेंद, इसी के चलते यहाँ पर एक ही रन से रोकेंगे दोनों बल्लेबाज को। गेंदबाज में अश्विन है तो हाथ खड़ा करे। जी अश्विन अपने स्पेल का तीसरा और इनिंग्स का और नंबर 9 लेके पहुंचे हैं अश्विन। अश्विन राइट हम राउंड द विकेट, चिंतन, और इस बार सही बल्ले पर गेंद नहीं आई थी, गेंद को भेजा स्वेले की दिशा में, फील्डर मौजूद, फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, आसानी से एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। अपना छोर बदला। ये क्रिकेट टूर्नामेंट, ये डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट चरोतर की रणभूमि पर पहली मर्तबा ये महासंग्राम और हमारे समाज के जो युवा प्रतिभा है उनको इकट्ठा करने का एक बड़ा प्रयास किया है। और इस प्रयास करने वाली आयोजक कमेटी को एक बार तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। इस आयोजक कमेटी के जो प्रमुख सपोर्टर, सहयोग देने वाले सभी युवा मित्रों हैं, उन युवा मित्रों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूंगा। फिर से इस बार अश्विन राइट हम राउंड द विकेट और नो बॉल का इशारा, स्ट्राइक अंपायर भरत भाई के द्वारा नो बॉल का इशारा। और खुडला से श्रीतांशु भाई लो पहुंचे हैं, उनके साथ जो पूरी फौज टीम पहुंची है, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पधारने के लिए, सहयोग देने के लिए। अश्विन यहाँ पर राइट हैम राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो बार बार नो बॉल दे रहे हैं, बार बार नो बॉल कर रहे हैं, वो अपनी टीम के लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनके लिए। और खुडला से जी हाँ पॉन्टिंग और उनकी टीम पर यहाँ पर पहुंची है, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विन राइट हैम राउंड द विकेट, फिर से चिंटू के लिए चले और स्पीड के चलते यहाँ पर देखिए कमाल का स्टॉक और गेंद जाएगी बिल्कुल लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, शानदार तगड़ा प्रहार। और इसी 6 रन के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा झंप लगाते हुए 1 2 3 123 पे। इनिंग्स का और नंबर अभी भी शुरू हुआ है, नौमा इनिंग्स का और नंबर 9 प्रगति पे टीम ने बनाया 123। एक विकेट जल्दबाजी में जरूर गवाया यहाँ पर बड़ी इनिंग खेलने के लिए वीपी पटेल के रूप में, लेकिन फिर भी वर्तमान अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी, ये अच्छी गेंद और कट किया है, गेंद निकल गई डिप पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद, फील्ड करे, थ्रो करे, अपना छोर बदला दोनों बल्लेबाज ने, इसी के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा 124। शानदार क्रिकेट, लाजवाब बेमिसाल ये मुकाबला, ये जो इवेंट पेश किया है, इस इवेंट के चलते यहाँ पर प्रकाश भाई और हितेश भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। फिर से इस बार राइट हम राउंड द विकेट चले, ये छोटी गेंद और देखिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये गेंद गुजरी और देखे जाएगी आधा दर्जन रन यानी 6 रन। शानदार शिक्षा और बिल्कुल 6 रन के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा है 130। एक विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की हुई समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 130 यानी लाजवाब बेमिसाल ये क्रिकेट, बेमिसाल बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी। और बात की जाए भरत भाई पटेल फ्रॉम टाकरवाड़ा पहुंचे हैं, भरत भाई पटेल फ्रॉम टाकरवाड़ा, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पूरे भारत में से यहाँ पर इस टूर्नामेंट का, पूरे भारत में से नहीं पूरे विश्व में से जो भी हमारे देश के हमारे परम मित्र रहते हैं उनके द्वारा इस टूर्नामेंट का वाह वाह कार जय जयकार हुआ है और चारों ओर डंका बज गया इस टूर्नामेंट के चलते। और पूरे राज्यों में से, भारत देश के पूरे राज्यों में से यहाँ पर 32 टीमें हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी और इस बेमिसाल लाजवाब उम्दा अद्भुत आला टूर्नामेंट पेश करने के लिए आयोजक कमेटी की वो बहुत बहुत तारीफ करते हुए और यहाँ पर सबसे विशेष सहयोग की बात करें तो परेश भाई कुस्कल बीवीपी और विजय भाई खरोड़िया, प्रवीण भाई खुडला, महेंद्र भाई डांगी, हितेश भाई कुस्कल, प्रकाश भाई रेडियंट इवेंट, साथ में चेतन भाई चड़ोतर, ये सभी जो परम मित्र हैं उनके साथी है, उनको ने
रात दिन कड़ी मेहनत किए। यहाँ पर 4 दिन से मैं यहाँ कमेंट्री कर रहा हूँ, ये सभी मित्रों ने यहाँ इस ग्राउंड नहीं छोड़ा है, ये स्टेज से हटे नहीं है, ये स्टेज से बिल्कुल डगे नहीं है। रात दिन यहाँ पर खड़े पग रहकर सेवा करते हुए अच्छी यहाँ पर टूर्नामेंट पेश किए। बिल्कुल अच्छा यहाँ पर टूर्नामेंट पेश किया है, बढ़िया बेहतरीन ये काम किया है हमारे समाज के युवा प्रतिभा को इकट्ठी करने का और यहाँ पर भाईचारा बढ़ाने का एक बढ़िया प्रयास किया। इसी के चलते सभी आयोजक कमेटी के सभी युवा मित्रों का अब नामी अनामी अब नाम लेना नहीं चाहूंगा, सभी का एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करना चाहूंगा। और इस टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया सहयोग, सबसे विशेष सहयोग की बात करें तो रेडियंट इवेंट से प्रकाश भाई चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रेडियंट इवेंट के द्वारा ये इवेंट पेश किए, ये टूर्नामेंट पेश किए, आप शुक्रगुजार हैं, हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। ये जो हमारे समाज के मित्रों को मिलाने का, इकट्ठे करने का एक बढ़िया प्रयास किया, इसी के चलते हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। जी हाँ, इस टूर्नामेंट का मजा लेने के लिए पहुंचे हरेश भाई कुंभारडी और उन्होंने भी बढ़िया बड़ा सहयोग दिया है। हरेश भाई कुंभारडी को कैसे भूल सकते हैं, ईश्वर भाई भापड़ी को कैसे भूल सकते हैं। ये सेवाभावी लोग हमें मिले तभी ये टूर्नामेंट पेश किया है, तभी ये टूर्नामेंट सफल हुआ है। इनके जैसे काफी बहुत सेवाभावी लोग हमें मिले हैं, नामी अनामी सभी। यहाँ पर नाम लू या ना लू, लेकिन जो भी आपने काम किया है वो हम कैसे भूल सकते हैं। अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है, इसी के चलते ये टूर्नामेंट पेश किया है। और ये टूर्नामेंट चल रहा है 9 ओवर की शुरुआत, टीम ने बना 130 और इनिंग्स का 10वां ओवर लेके और अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेके पहुंचे अशोक। अशोक है गेंदबाजी के मोर्चे पे और सामने है चिंटू। और यहाँ पर कट किया है लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर निकल गई बाउंड्री। शानदार यहाँ पर चौका। 10वें ओवर की शुरुआत की पहली गेंद, यहाँ पर अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी के जरिए से देखे तो चिंटू के द्वारा कमाल का चौका लगाया और बाउंड्री के जल्दी टीम का स्कोर जा पहुंचा 134। फिर से इस बार लेग स्टंप से ज्यादा बाहर गेंद यानी मिला अतिरिक्त रन मिस्टर मफतलाल के खाते में, इसी के चलते टीम का स्कोर 135। और नरेश भाई फॉफ कुस्कल के रहने वाले जो हमारे यहाँ पर दाता बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से राइट हम लेफ्ट हम ओवर जाएंगे, राइट हम राउंड एनआर है गेंदबाजी के मोर्चे पे। जी हाँ, अच्छी गेंद यहाँ पर, कमाल की गेंद, डंडा बाहर और गेंद, जी हाँ, विकेट का पतन। जाए विकेट का पतन मिलने वाला ये दूसरा विकेट। 135 रन 2 विकेट के नुकसान पे 10 और प्रगति पे है। शानदार विकेट निकाला यहां पर एनआर ने, बढ़िया गेंदबाजी। इस बार राइट हम ओवर जाएंगे। नए आने वाले बल्लेबाज मेहुल मैक्सवेल अब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे, एक और धुरंधर। फिर से चले एनआर, राइट हम ओवर जाएंगे।
अच्छी गेंद, किनारा लगा है, विकेट कीपर अब गलती नहीं करेंगे। अब सागर 11 की ओर यहां पर वापसी हुई है, क्योंकि पहले बार बार कैच छूटे, हल्की सी मिसफील्ड हुई, और लेकिन पिछली 2 गेंद से सागर 11 वापसी करती हुई इस मैच में, इस मुकाबले में रोमांच आएगा। यहां पर वापसी की है सागर 11 ने। एनान ने बैक टू बैक 2 विकेट निकाले, बड़े झटके लगे यहां पर वीर 11 को, और निकलने वाला ये तीसरा विकेट। 135 पर तीसरा विकेट गिरा, 10वां ओवर प्रगति पे। लेकिन अब अंतिम डेथ ओवर्स में कमाल की बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी के चलते वापसी कर रहे हैं गेंदबाज। फिर से एनआर अपने बॉलिंग में अक्षय पहुंचते हुए, और नए आने वाले बल्लेबाज मेहुल मैक्सवेल के जाने के बाद अब विक्की बल्लेबाजी करने, वो भी अच्छे धुरंधर बल्लेबाज, वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज। उनमें क्षमता है बड़े हिट निकालने की, उनमें दमखम है इस पारी को आगे बढ़ाने का, और एनआर में दमखम है अपनी टीम के लिए वापसी दिलाने का। दोनों टीमें संतुलित, दोनों टीमें अच्छी। यहां पर फील्ड में थोड़ी सी मिसफील्ड होती थी, लेकिन इस ओवर से थोड़ी सी अच्छी वापसी। फिर से चले राइट आर्म ओवर, अच्छी गेंद, यहां पर इतना ही करारा स्ट्रोक, फील्डिंग अच्छी, और रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन फिर भी मर्तबा 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा 136, 3 विकेट के नुकसान पे। निशान नंबर 10वां प्रगति पे। लाइव पर यहां पर जो भी हमारे दर्शक जुड़े हैं हमारी कमेंट्री सुनने के लिए, इस मैच को मजा लेने के लिए, ये फाइनल मुकाबला देखने के लिए पहुंचे हुए जुड़े हुए सभी दर्शकों का एक बार तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। फिर से चले ना राइट हम और द विकेट जाएंगे, अब चिंतन के लिए जाएंगे राइट हम ओवर। छोटी गेंद, किनारा लगा है, विकेट कीपर गलती कर दी इस बार तो। जी हां, विकेट कीपर ने गलती की है। चिंतन का एक और कैच छूटा है, और एक मौका दिया है चिंतन को खेलने का। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, और इसके साथ कुल चौथा जीवनदान चिंतन को मिला, यानी कि जो बल्लेबाजी कर रहे चिंतन अब तक 68 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ 24 गेंदे खेले हैं चिंतन ने, लेकिन शानदार कमाल की बल्लेबाजी। जहां पर मौका मिला है बड़े हिट निकाले हैं, कैच जरूर छूटा है, लेकिन इसके बाद भी यहां पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चिंतन। फिर से राइट हम ओवर, और ये अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है, लेकिन मिला वाइड मिस्टर मफरलाल के खाते में। गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजी में कोई कमी नहीं है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन यहां पर फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं। जब भी यहां पर फील्डर ने साथ दिया है, गेंदबाजों ने मौका बनाया विकेट पर निकालने का। 3 विकेट निकाले हैं, और यहां पर एक और विकेट मिल सकता था इस ओवर में एनआर को, लेकिन मिसफील्ड के चलते फिर से चले एनआर। यहां पर अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, अच्छा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, लेकिन बल्लेबाज के बल्ले से एक और अच्छा एफर्ट, और गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रही है 4 रन के लिए, और इसी शानदार बाउंड्री के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा है जंप लगाता हुआ 141। 10 ओवर की हुई समाप्ति। जी 10 ओवर की हुई समाप्ति। टीम ने बनाया 141 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। यहां पर पहुंचे जिगर भाई वरसड़ा और परेश भाई छापी। जिगर भाई वरसड़ा और परेश भाई छापी की ओर से 5100 रुपया भोजनदाता के रूप में मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत खूब आपका जो सहयोग मिला है हमें, ये बहुत मायने रखता है। इस सहयोग के चलते ये टूर्नामेंट सफल हुआ है। यहाँ पर नामी अनामी जो भी दाताश्रियों ने, जो भी स्पॉन्सरशियों ने यहाँ पर सहयोग दिया है, बहुत खूब धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। जी हाँ, रमेश भाई का की सहयोग यहाँ पर मिला है भोजनदाता के रूप में। रमेश भाई देवजी भाई सांसद श्री के भाई है, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में भोजनदाता के रूप में सहयोग दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, स्टेज पर विराजमान है रमेश भाई, उपस्थित है यहाँ पर। और कमेंट्री में अगल बगल में जो भी बैठे हैं दर्शक और मेहमान और यहाँ पर युवा मित्रों, कमेंट्री के अगल बगल में बैठे हो आवाज कम करे भाई साहब, कमेंट्री की अगल बगल से आवाज कम करे। ये लाइव प्रसारण चल रहा है, ये पूरे देश में, ये पूरे विश्व में लाइव प्रसारण हो रहा है, इसीलिए फिर से चले यहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पे अशोक। लेफ्ट आर्म और जाएंगे विक्की के लिए, और डंडा बाहर। यहां पर एक बड़ा विकेट मिला, बड़ी मछली जाल में फंसाई अशोक। यहां पर
जैसे ही अपने स्पेल का तीसरा ओवर यानी अंतिम ओवर लेके पहुंचे थे, पहली गेंद पर निकाला शानदार विकेट, कमाल की गेंद, और इसी गेंद के चलते विकी को जाना पड़ा पेविलियन की ओर और गिरने वाला ये चौथा झटका। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ करी उतनी कम। डेथ हॉर्स में यहां पर वापसी दिलाते हुए अपनी टीम को ये सभी गेंदबाज कमाल कर रहे, शानदार क्रिकेट चल रहा है। पहले अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, अब अच्छी गेंदबाजी, और अब सागर 11 के जो ये पक्ष है, सागर 11 की पूरी फौज है, वो उत्साह में आ चुकी है, वो सभी इकट्ठे हो गए। अब बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते, इसी के चलते यहां पर निश्चय कर लिया है कि यहां पर वापसी करने वाले हैं। शानदार क्रिकेट, बेमिसाल मुकाबला, लाजवाब फाइनल मुकाबला चल रहा है, और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अशोक पहली गेंद पर शानदार विकेट निकाला। और यहां पर पालनपुर के एक और नामे बड़े कारनामा करने वाले, एक और धुरंधर बल्लेबाज, एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज जयेश चौधरी बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे। शानदार टीम पेश की है वीपी भाई ने, और इसी के चलते यहां पर जयेश भाई बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे। बात की जाए सलामी रूप में आए थे चिंतन चौधरी, अभी भी 25 गेंदों में 72 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे, अच्छा खेल रहे हैं। फिर से चले अशोक, लेफ्ट आर्म ओवर जयेश भाई के लिए, और जयेश के द्वारा यहां पर अच्छा प्लेसमेंट। पहली गेंद थी जड़ों में डाली हुई गेंद, यहां पर हिलने का मौका नहीं दिया गेंदबाज ने, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं अशोक इस ओवर से। शानदार क्रिकेट चल रहा है, लाजवाब बेमिसाल मुकाबला चल रहा है, चरोतर की रणभूमि पर यह महासंग्राम चल रहा है। यह महासंग्राम चैंपियन के ताज के लिए चल रहा है। ये दोनों टीमें भिड़त, दोनों टीमें के बीच में जो जंग लड़ रही है वो जंग एक ताज के लिए लड़ रही है। फिर से लेफ्ट आर्म ओवर चल रहे हैं चिंतन के लिए, यह गेंद हवा में, गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। ये नहीं रुकने वाले, चिंतन का बल्ला अब आग उगलने लगा है। पहले से आक्रामक शैली के रूप में आए थे, पहले सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, पहली गेंद से आक्रामक रूप बताते हुए चिंतन 26 गेंदे खेले हैं, 78 रन पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं चिंतन, कमाल की बल्लेबाजी, और इसी के चलते यहां पर अशोक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ये 6 रन के चलते अब कुछ सोच में पड़ गए कि गेंद डाले तो कहां डाले। चिंतन सेट बल्लेबाज, और उनके चिंतन की बात करें तो चिंतन का विकेट 3-4 जीवतदान भी मिले हैं, कैच भी छोड़े हैं, इसी के चलते यहां पर पूरी टीम दिक्कत में है। अशोक फिर से अपने बॉलिंग मार्क से पहुंचते हुए यहां पर कुछ मसला करने के लिए दोनों बल्लेबाज क्रीज में पहुंचे हैं। जी हां, और अशोक लंबे रनअप के साथ बिल्कुल हमारे कमेंट्री एंड से, पालनपुर बनास डेयरी के एंड से जाएंगे। शानदार क्रिकेट चल रहा है, इनिंग्स नंबर 11वां प्रगति पे है। टीम ने बनाया 148, 4 विकेट के नुकसान पे ये चले अशोक, और ये अच्छी गेंद यहां पर स्वेल्ले की दिशा में खिलाई, फील्डर मौजूद, फील्ड करे, थ्रो करे, आसानी से 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन के चलते अपना छोर बदला, फिर से स्ट्राइक पर पहुंचे जयेश चौधरी। शानदार क्रिकेट और बड़ा मुकाबला चल रहा है, और इसी मुकाबले में इनिंग्स नंबर 11वां प्रगति में टीम ने बनाया 149, 4 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी चल रही। फिर से चले अशोक, लेफ्ट आर्म ओवर जयेश के लिए, और अच्छी गेंद, कमाल की वापसी इस ओवर से, सिक्सर खाने के बाद अशोक के द्वारा शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। ये छोटा ग्राउंड है, नाइट क्रिकेट में 1-2 सिक्सर तो ओवर में जाते ही है, इससे चलते यहां पर कोई मन पे प्रेशर नहीं आएगा गेंदबाज के पास, और ये अनुभवी गेंदबाज है इस टीम में, वो जानते हैं कि ये रन खर्च किए तो ये रन पड़ने वाले भी है। फिर से लेफ्ट आर्म ओवर जाएंगे जयेश के लिए अशोक, यहां पर अच्छी गेंद, अच्छा प्लेसमेंट, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतोष करेंगे दोनों बल्लेबाज। और चिंतन अगर सैकड़ा बनाते हैं, शतक पूरा करते हैं, तो अंकित गैस उंजा की ओर से, अंकित चौधरी की ओर से 1100 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। चिंतन अगर 100 रन बनाते हैं तो अंकित गैस एजेंसी उंजा, अंकित भाई चौधरी की ओर से 1100 रुपया बनाते हैं। और इनिंग्स ओवर नंबर 7 हुआ, 11वां टीम ने बनाए पूरे 150, 4 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद 3 ओवर और आने वाले शेष है, और चिंतन की बात करें तो वो 27 गेंदों में 79 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे। शानदार क्रिकेट, लाजवाब मुकाबला, बड़ा रोमांचक मुकाबला, चढ़ोथर की रणभूमि पर एक शेर तो दूसरा सवा शेर, कांटे की टक्कर, लोहे से लोहा टकरा रहा है, कड़ी मेहनत कर रहे हैं इस ताज के लिए।
ये जो ताज है ना वो चैंपियन का ताज है, और चैंपियन के ताज के लिए 32 टीमें 4 दिन से कड़ी मेहनत कर रही थी, आमने सामने टक्कर, आमने सामने भिड़क ले रही थी, तभी ये 32 में से 2 टीमें चुनी गई है, और ये 2 टीमें बहुत संतुलित टीमें, दोनों टीम में अच्छे यहाँ पर दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं। अखिल भारतीय आजरा पटेल युवा संगठन और रेडियंट इवेंट पालनपुर, रेडियंट इवेंट प्रकाश भाई और हितेश भाई के द्वारा और पूरी टीम के द्वारा ये बहुत लाजवाब बेमिसाल उम्दा ये टूर्नामेंट पेश किया है, और इसी के चलते हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये जो युवा प्रतिभा को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और गेंदबाजी में पहुंचे अनिल, और ये देखिए आते हैं स्वागत किया कि भाई ईशा भाई आपका स्वागत है, पहली गेंद पर सिक्सर लगाया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जयेश चौधरी अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए हैं अनिल गेंदबाजी के मोर्चे पे, और इनिंग्स नंबर 12वां लेके पहुंचे हैं। अच्छा क्रिकेट चल रहा है, लाजवाब बेमिसाल मुकाबला चल रहा है, इसी के चलते यहाँ पर इनिंग्स नंबर अभी 12वां शुरू है, टीम ने बना ली 156, कमाल की बल्लेबाजी वीर 11 के बल्लेबाजों द्वारा, शानदार बल्लेबाजी, विकेट 4 गंवा चुके हैं टीम, लेकिन फिर भी मर्तबा दोनों यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अनिल चले, ये गेंद अच्छी गेंद हवा में निकली, विकेट कीपर कोई गलती नहीं करने वाली, इस बार अनिल को मिली एक और सफलता। अनिल की बात करो तो गिरीश भाई सेमीफाइनल मुकाबले के हीरो हैं, 4 विकेट झटकाए थे, अनिल में दमखम है विकेट निकालने का, और अनिल ने यहां पर कर दिखाया, जयेश चौधरी को वापस भेजा है, 5वां विकेट गिरा, विकेट के जरिए से देखे तो आज जी आधी मंजिल पार कर ली है सागर 11 ने, शानदार क्रिकेट चल रहा है। अनिल ने पिछले मुकाबले में यानी सेमीफाइनल मुकाबले में 4 शानदार विकेट झटकाए थे, और इसी के चलते यहां पर अनिल का अनिल ने यहां पर इस मुकाबले में पहले विकेट झटकाई, लेकिन एक ही ओवर किया था इससे पहले, दूसरा अपने स्पेल का ओवर लेके आए हैं अनिल, अच्छे गेंदबाज है। और जयेश चौधरी का आउट होने के बाद एक और अच्छे ऑलराउंडर कीर्ति पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अच्छे गेंदबाज है, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, और फिर से चले यहाँ पर अनिल लेफ्ट आर्म ओवर, अच्छी गेंद यहाँ पर फुल टॉस मिली थी, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर मौजूद, फील्ड करे थ्रो करे, अपना छोर बदला दोनों बल्लेबाज ने, इस एक रन के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा है 157, 5 विकेट के नुकसान पे इनिंग्स नंबर 12वां प्रगति पे, लाजवाब बेमिसाल मुकाबला, बढ़िया मुकाबला, बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, फिर से चले लेफ्ट आर्म ओवर, अच्छी गेंद यहाँ पर कलाइयों के सहारे 1 रन के लिए बल्लेबाज ने गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया, 1 रन के चलते टीम का स्कोर आगे बढ़ा, स्कोर जा पहुंचा 158 पे। इस टूर्नामेंट की बात करें तो इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण पूरे देश में पूरे विदेश में चल रहा है, ऊपर गेंद और हेलीकॉप्टर शॉट, शानदार स्ट्रोक आते ही यहाँ पर गिरती के बल्ले से एक और शानदार स्ट्रोक, जी हाँ चिंतन वहीं पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जमकर खेल रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। चिंतन अगर 100 रन बनाते हैं तो अंकित के सुंजा की ओर से, अंकित भाई चौधरी की ओर से 1100 रुपए का इनाम घोषित किया है। 29 गेंदे खेले, 86 रन बनाए, 10 सिक्सर उनमें शामिल चिंतन के। फिर से चले अनिल, छोटी गेंद किनारा लगा और सेट बल्लेबाज को वापस भेजा, ये है दमखम अनिल में, ये अनिल में एक क्षमता है, और उन्होंने आज बिल्कुल अपने कप्तान ने जो विश्वास दिखाया वो विश्वास सही साबित किया है, और एक और विकेट झटकाया अनिल के खाते में, एक और विकेट, और ये बड़ा विकेट। चिंतन अच्छा खेल रहे थे लेकिन डगआउट में जाना पड़ा, शानदार क्रिकेट, कमाल की गेंदबाजी अनिल के द्वारा, शानदार, जितनी तारीफ करें उतनी कम, इसके चलते वीर 11 के 6 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। यहां से अब जो अच्छा खेल रहे थे चिंतन डगआउट में जा पहुंचे, बिल्कुल 86 रन बनाए, 30 गेंदे खेले, अच्छी बल्लेबाजी की चिंतन ने अपनी टीम के लिए, शानदार शुरुआत दिलाई, और शुरुआत के बाद सेट होने के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी दिखाई, और इसी के चलते यहां पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम ने बनाया 164, 6 विकेट के नुकसान पे।
और बात करें 6 विकेट भले ही गिरे हैं वीर 11 के, लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए एक और धुरंधर आए हैं। रवि बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। रवि चौधरी वहीं पर क्रीज पे आए हैं, वो अभी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। यहाँ गेंदबाजी के मोर्चे पे आए एनआर, राइट हम ओवर। और ये गेंद हवा में थोड़ी देर रही थी, डीप पॉइंट की दिशा में जा रही है गेंद। फील्डर दौड़ के फील्ड करे, आसानी से 1 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदला और रवि स्ट्राइक पर पहुंचे। और एनआर अपने स्पेल का चौथा ओवर लेके पहुंचे हैं। अच्छी गेंद यहां पर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के पैर को जाके टकराई, को रहने का मौका नहीं। शानदार क्रिकेट। जी आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के पहुंचे हैं हमारे साथी कमेंटेटर किरीट भाई चौधरी। आइए भाई साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद लालजी मास्टर। और बीच पारी का 13वां वो लेकर रवि के लिए गया और यहाँ पे छक्के के साथ हमारा स्वागत करते हुए रवि आज काफी लेट बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 2 इस टूर्नामेंट में अर्धशतक बना चुके हैं और केवल एक ही बार इस टूर्नामेंट में आउट हुए हैं, मगर आज काफी लेट बल्लेबाजी के लिए आए और छक्के के साथ स्कोर उछलता कूदता हुआ 171 171 रन, जबकि पारी का कुल मिला के 13वां ओवर प्रगति पर, माफ किया 12वां ओवर प्रगति पर है। लाजवाब शॉट, मगर गेंद हवा में और फील्डर विकेट के ऊपर झपटे जरूर के ड्रॉप होता हुआ। विनोद भाई चौधरी फ्रॉम मानपुर इस टूर्नामेंट में भोजनदाता के रूप में 11,000 रुपये पूरे यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए दिए हैं। दाता श्री को बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई कम भोजन के दाता विनोद भाई की तरफ से 11,000 रुपये भोजन दाता के रूप में यहाँ पे मिले हैं। गुजरात पुलिस से ताल्लुकात रखते हैं। स्कोर जा पहुंचा है इस सिंगल के साथ 172 172 रन, 13वां ओवर प्रगति पर है। इस बार हवाई फायर का प्रयास, कोई मौका नहीं, 6 रन लगे सीमा रेखा के बाद कीर्ति के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का 178 178 रन पे जा पहुंचा है स्कोर। 6 विकेट जरूर गिरे हैं, मगर 2 मंजे हुए बल्लेबाज अभी भी बीच विकेट पे मौजूद और आखिरी स्ट्रोक ओवर का खेल चल रहा है। यकीनन 200 के करीब जाने की कोशिश में जरूर होगी वीर 11 और देखना होगा किस हद तक रोकने में कामयाब रहते हैं गेंदबाज। अब काफी अच्छी गेंदबाजी जरूर की, अंतराल में विकेट जरूर चटका है, मगर रन रोकने में अभी तक नाकामयाब। काफी अच्छी रफ्तार के साथ गेंद और यहाँ पे फंबल का साथ जरूर, मगर विकेट चटकाने में कामयाब। 7वां झटका कीर्ति के रूप में लगता हुआ वीर 11 को 178 के योग पे लगने वाला 7वां झटका। कीर्ति निराश कदमों से पेविलियन वापस। और इस बीच देखना होगा किस नए बल्लेबाज को मैदान में उतारते हैं। हालांकि डीपी, सतीश और उमंग 3 विकेट अभी भी उनके पास सुरक्षित। और इस बीच नए बल्लेबाज उमंग बल्लेबाजी के लिए आए हैं। मैसाना में काफी दर्शक जो कि रवि की बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं। रवि बीच मैदान में एक छक्का लगा के नए बल्लेबाज उमंग बल्लेबाजी के लिए जो सेमीफाइनल के हीरो थे 5 विकेट चटकाए थे उमंग ने। वैसे अरफन मौला उमंग बल्लेबाजी के लिए आते हुए गेंदबाजी में अशोक अपने स्पेल का अंतिम ओवर करने के लिए गेंदबाजी के लिए आए हैं और शायद पारी का भी अंतिम ओवर। आखिरी 6 गेंद यानी से 178 रन स्कोर बोर्ड पे जरूर वीर 11 ने खड़े किए और 7 विकेट चटकाने में कामयाब रहे अब तक। सागर 11 काफी अच्छी वापसी की है, वक्त पे 130 पे 1 विकेट था और 178 पर 7 विकेट गिर चुके हैं।
और कलर की गेंद बहुत ही खूबसूरत, जितनी गेंदबाज की तारीफ करे थे, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है गेंदबाज अशोक ने। अपने स्पेल का चौथा और आखिरी और पारी का आखिरी ओवर कर रहे हैं। आखिरी 5 गेंदों का खेल बाकी। स्ट्राइक पे अनुभवी बल्लेबाज रवि, जो कि काफी अच्छे फॉर्म में नजर आए इस टूर्नामेंट में। तो दूसरी तरफ बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए अशोक। बहुत ही वाला गेंद, और यहाँ पे रवि अच्छा स्पोर्ट्समैन पीरियड दिखा, किनारा लगा, बिल्कुल एम्पायर के फैसले का इंतजार नहीं किया। पेविलियन वापस 178 के योग पे लगने वाला है 8वां झटका। रवि आउट होकर पेविलियन वापस। और लाइव टेलीकास्ट में वर्ष विलेश चौधरी एक बड़ा नाम, लगातार लाइव टेलीकास्ट देखते हुए। और अपने बल्लेबाज दिनेश चौधरी बल्लेबाजी के लिए आते हुए, डीपी बाएं हाथ के बल्लेबाज, हालांकि काफी लेट बल्लेबाजी का मौका मिला है। अब देखते हैं आखिरी बची हुई 4 गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं वीर 11 के बचे हुए बल्लेबाज। काफी शानदार वापसी में जरूर कहूंगा। एक वक्त पे 130 रन बने थे और केवल एक विकेट खोया, जब पिंटू व चिंतन बल्लेबाजी कर यकीन लग रहा था कि 200 के आंकड़े के छू जाएंगे, मगर शानदार गेंदबाजी की है सागर 11 के गेंदबाज, खासकर अशोक बाएं हाथ से जो ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, काफी विकेट चटकाए उन्होंने। वलेंड की गेंद डाउन द ग्राउंड खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, 1 रन का मौका और सिंगल से अब स्लोप ओवर में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। 179 179 रन, काफी कड़ा है। आज क्लोज एनकाउंटर एक बार फिर जरूर देखने को मिलेगा, जिस तरह की दोनों टीमों के पास बल्लेबाजी, खासकर सागर 11 में भी राजस्थान के काफी मेहमान खिलाड़ी मौजूद, जो कि पिछली बार भी फाइनल खेले थे। हवाई फायर का प्रयास, मगर गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। उमंग बड़ा शॉट जरूर खेलना चाहते थे। आखिरी 2 गेंदों का खेल आना शेष पहली पारी का, अगर कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है। 179 लॉस ऑफ 8। टॉस जीतकर कप्तान ने क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है कि कप्तान अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर काफी भरोसा है कि हम बड़े टारगेट को चेज कर सकते हैं, और यकीनन दूसरी पारी में खेल काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, जितनी तारीफ करे, अगर किसी गेंदबाज ने सागर 11 को इस मुकाबले में वापसी करवाई है तो वो है गेंदबाज अशोक। सभी गेंदबाजों ने अगल बगल में अच्छा साथ और सहयोग दिया, मगर प्रमुख सूत्रधार कोई गेंदबाजी इस मैच में वापसी करवाने वाले हैं तो वो अशोक है। 179 अभी भी रुका हुआ स्कोर, और आखिरी ओवर में बहुत ही कड़ी गेंदबाजी, केवल 2 रन आए इस ओवर से। शॉट का प्रयास जरूर था, मगर सही से बल्ले पे गेंद नहीं है। मिडिल के लिए फील्डर जब गेंद को फील्ड करे, 1 रन का मौका। 180 रन बनाए निर्धारित 14 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे, और 181 रनों का लक्ष्य मिला है इस फाइनल मुकाबले में सागर 11 को एक खिताब हासिल करने के लिए। काफी अच्छी वापसी सागर 11 ने जरूर की, मगर 180 जरूर स्कोर बोर्ड पे बने। 181 एक विशाल लक्ष्य। जैसे दूसरी पारी का खेल शुरू होगा, मैं किरीट चौधरी, मेरे साथी कमेंटेटर लालजी भाई चौधरी, और साथ में गिरीश भाई के साथ हमारे दोनों स्कोरर अशोक भाई और साजिद भाई के बाद एक बार फिर उपस्थित होंगे ओवर टू लालजी भाई। जी हाँ, देरी से दर्शकों जो जुड़े हैं उनको बता दूं कि आज के दिन का ये महासंग्राम फाइनल मुकाबला सिक्का उछला जाके गिरा सागर 11 के पक्ष में। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर आमंत्रित किया था वीर 11 के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 14 ओवर में वीर 11 के बल्लेबाजों ने बनाए 180 रन, और सागर 11 की टीम को जीतने के लिए, चैंपियन का ताज पहनने के लिए बनाने होंगे 181 रन। और ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन चैंपियन है और कौन रनर्स अप रहेगा, वो देखने वाली बात रहेगी। थोड़ी क्षणों में शुरू होगा दूसरा मुकाबला, यानी कि दूसरी पारी, दूसरी इनिंग्स थोड़ी क्षणों में शुरू होगी।
और लीजिए अखिल भारतीय आंजना पटेल युवा महासंगठन एंड रेडी निविन पालनपुर के द्वारा आयोजित डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का मेगा फाइनल खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते वीर 11 बादलपुर ने बना 181 का टारगेट दिया है सागर 11 को। और यहाँ पे बात की जाए तो बेमिसाल आयोजन, यहाँ पे शानदार आला अद्भुत आयोजन, पूरे विश्व में इसकी सराहना हो रही है, प्रशंसा हो रही है और पूरे विश्व में इस आयोजन का डंका बजा है। खासतौर पे रेडियन इवेंट प्रकाश भाई चौधरी और हितेश भाई कुशकल की चारों ओर से तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है जी। काफी मात्रा में काफी संख्या में लोग उमड़ के पहुंचे इसी चौड़ोतर की रणभूमि में सरदार पटेल स्टेडियम चौड़ोतर बेमिसाल टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था और आखिर ये 4 दिन के बाद फाइनल खेला जा रहा है। वीर 11 वीसी से सागर 11 के बीच वीर 11 ने सागर 11 पहले टॉस जीता और वीर 11 को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था और वीर 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 बनाए और जीतने के लिए 181 का लक्ष्य दिया है, जो चेस करना कोई आसान नहीं रहेगा, काफी मुश्किल है क्योंकि सामने गेंदबाज काफी अच्छी है। लेकिन क्रिकेट है वो एक अनिश्चित है, वो बड़ा खेल है। आखिर जब तक गेंद नहीं डालते हैं तब तक कहना कुछ भी समय से पहले रहेगा। काफी मात्रा में काफी संख्या में जो भी लोग उमड़ के आए हैं, तहे दिल से सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेट का, सभी समाज बंधुओं का तहे दिल से चौड़ोतर की रणभूमि में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। बेमिसाल टूर्नामेंट आला टूर्नामेंट किया है अखिल भारतीय आंजना पटेल युवा महासंगठन रेडियन इवेंट पालनपुर की पूरी टीम ने। खासतौर पर आयोजक की बात की जाए तो चेतन भाई चौधरी चौड़ोतर, रमेश भाई चौधरी भटामल, जगदीश भाई चौधरी चंडीसर, हितेश भाई चौधरी कुशकल, प्रकाश भाई चौधरी रेडियन इवेंट पालनपुर, गोविंद भाई चौधरी थेरवाड़ा, वीपी भाई चौधरी बादलपुरा, विजय भाई खरोड़िया चौधरी धानेरा। इस टीम ने बेमिसाल टूर्नामेंट पेश किया है और काफी सहयोग दाताओं की बात की जाए तो काफी स्पोर्ट्स सर्विस टूर्नामेंट में रहे, उनके चलते ये टूर्नामेंट इतना सफल बना है और चारों ओर से प्रशंसा हो रही है। और यहाँ पे पूरे 4 दिन से लगातार यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। हमारे गुजरात स्टूडियो नरेश भाई वुमन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख भी है वो, और लगातार 4 दिन से लाइव कर रहे हैं। समग्र 18 देशों में टूर्नामेंट का लाइव चल रहा है और वहीं पे आप वही चैनल गुजरात स्टूडियो और livewaller.com सर्च कर सकते हैं। और हमारे अंपायर की बात की जाए तो 4 दिन से लगातार अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं, कोई भी कप्तान को प्लेयर को शिकायत का मौका नहीं दिया है और मैं चारों ही अंपायर की तारीफ करूंगा। यहाँ पे इंटरनेशनल दर्जे की अंपायरिंग की, खासतौर पे लालो के लाल भिखालाल, उससे भी अच्छे अनुभवी भरत भाई, हमारे साथी मित्र और अच्छे ऑलराउंडर जिसका टेनिस क्रिकेट में बहुत ही बड़ा नाम है। और यहाँ पे ऑलराउंडर ओबिड भाई, हमारे साथी सोहेब भाई और हमारे साथ जो स्कोर में सेवा दी 2 दिन में हमारे वसरम भाई कोड़ावा बहुत ही अच्छी सेवा दी थी। और हमारे 2 दिन से सेवा दे रहे हमारे अशोक भाई चौधरी माठपुरा से बता रहे, वो भी ऐसी सेवा दे रहे हैं। साथ ही हमारे साथी कमेंटर लालजी भाई मास्टर वासड़ा और हमारे साथी कमेंटर किरीट भाई चौधरी लगातार इस टूर्नामेंट में सेवा दे रहे हैं। तो काफी बहुत ही बढ़िया बेमिसाल टूर्नामेंट हुआ है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें कमेंट्री करने का मौका दिया है। तो इस तरह से सब लोग कमेटी का मैं तहे दिल से हार्दिक एवं शुक्रिया अदा करता हूँ। बेमिसाल टूर्नामेंट भाई जल्द से जल्द फील्ड सजाए और दोनों ही सलामी बल्लेबाज भेजे, कुछ ही समय में दूसरा इनिंग स्टार्ट होगा। और यहाँ पे फिर से मैं दाताओं की बात की जाए तो यहाँ पे भोजन के दाता बने हुए आफरी गाड़व डेयरी प्रोडक्ट पालनपुर डीसा, लाभ एग्रोटेक पालनपुर, महिंद्रा ट्रैक्टर, रोहन भाई चौधरी, रमेश भाई जुआ, 40 इंडस्ट्री कानोदर, जयेश भाई चौधरी, रमेश भाई पटेल डिवाइन ग्रुप सांचोर, क्योंकि हमारे लोकप्रिय सांसद चारों सिरोही के देवजी भाई पटेल के भाई है, वो भी इस मंच पे विराजमान है। जो भी राजस्थान से बता रहे समाज बंधु एवं मेहमान सभी का तहे दिल से समग्र कमेटी ओर से हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन। और यहाँ पे बात की जाए विजय भाई चौधरी अनापुरगढ़ धानेरा, हितेश भाई गलबा भाई मोर चौधरी, हितेश भाई गलबा भाई एंड कंपनी, रेडियन इवेंट पालनपुर प्रकाश भाई चौधरी, राज लोह, अंकित भाई चौधरी अंकित गैस सर्विस भारत गैस ऊंचा, नरेश भाई चौधरी प्रमुख वुमन चैरिटेबल ट्रस्ट सवासोल, रमेश भाई चौधरी उमरी, प्रकाश भाई चौधरी उमरी वीएल साउंड, दिलीप भाई खरसण शिव मिनरल वाटर चढ़ोतर, भीखा भाई मोर गुजरात स्पोर्ट पालनपुर, लालजी भाई चौधरी, कीर्ति भाई चौधरी स्काई डिजाइन, महेश भाई डेल प्रमुख बनासकांठा जिला तलाटी मंडल, मेघराज भाई चौधरी लोक साहित्य कलाकार पालनपुर, मनीष भाई चौधरी चौधरी चा, आशीष भाई चौधरी नवरंग क्लॉथ सेंटर, हरीश भाई करण डेप्यूटी सरपंच जगाना, शैलेश भाई जय अम्बे कैटर चंडीसर, आदित्य करण नीलोकी फुटवेयर लिमिटेड, नीलेश भाई कोरट सत्यम गैस एजेंसी चंडीसर। नैली लॉबी पहुंचे कुशल से सवाल करता हूं उनका भी तहे दिल से।
और नवरंग क्लॉथ सेंटर अपनी गाला डेयरी प्रोडक्ट मुरलीधर मेंस वेयर एंड चिल्ड्रंस वेयर रवि भाई धनसुरा शेष बालकोनी हॉस्पिटल होटल कंस्ट्रक्शन विरासत सिलेक्शन दिव्या कलर्स दिव्या एग्रो सेंटर उषा इलेक्ट्रॉनिक्स महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स राजेश्वर गारमेंट्स धनलक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारकेश ऑटो कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे बात की जाए तो अखिल भारतीय आंजना पटेल युवा महासंगठन चैरिटेबल ट्रस्ट जी कुछ ही दिनों के बाद हमारे करीबी मित्र रमेश भाई धीमा के अंदर बार टीम का आयोजन करने वाले हैं वो हमारे साथ लाइव में जुड़े हमारे साथ लाइव में हरीश भाई गुबाड़ी भी जुड़े हैं जो भी हमारे मित्र जुड़े हैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ इसी की चौड़ोतर की रणभूमि में अखिल भारतीय आंजना पटेल युवा महासंगठन और रेडियंट इवेंट पालनपुर के द्वारा आयोजित ये डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट चड़ोथर की रणभूमि पर महासंग्राम के रूप में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इसी फाइनल मुकाबले में देखने के लिए जुड़े हुए लाइव प्रसारण में हमारे साथी दर्शक मित्रों और यहाँ पर पहुंचे हुए सभी दर्शक मित्रों और आमंत्रित मेहमानों को एक बार मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। इनिंग्स की यहाँ पर मुकाबले की दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है। इससे पहले बता दूं कि अगर आपको ये मैच लाइव देखना है तो YouTube पर जाइए और livewale.com सर्च करिए या फिर गुजरात स्टूडियो सर्च करिए, आपको देखने को मिलेगा ये मैच लाइव। और अगर आपको किसी भी इवेंट किसी भी टूर्नामेंट को लाइव प्रसारित करना है तो हमारे साथी मित्र परम मित्र नरेश भाई चौधरी का संपर्क करें, वो आपको अच्छी तरह से और बढ़िया बेहतरीन तरह से लाइव मुकाबले को और या फिर कोई इवेंट को लाइव प्रसारित करने में बड़ा सहयोग देंगे। संपर्क करें हमारे नरेश भाई चौधरी का। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में आयोजक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुकाबले के इस टूर्नामेंट के इस इवेंट के लिए सहयोग देने वाले सभी दाताश्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस इवेंट पे इस प्रतियोगिता पे इस टूर्नामेंट में हाजिर रहने वाले और यहाँ पर मैच देखने वाले शांत मुद्रा से शांत तरह से शांत तरीके से बैठने वाले सभी दर्शकों का और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सभी साथी परम मित्रों का ये टूर्नामेंट में हमारी कमेंट्री को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी और इस बीच हमारे बीच भाग्यदेव हॉस्टल पालनपुर के संचालक धनेरा निवासी आंजना चौधरी समाज पालनपुर के उप प्रमुख हरजी भाई चौधरी एडवोकेट जड़िया तालुको धानेरा, उनके साथ रमेश भाई चौधरी कुंभाड़ी और हरीश भाई चौधरी तालेपुरा एडवोकेट और अरविंद भाई धानेरा बधारे हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और हमारे बीच प्रकाश भाई चौधरी मावश्री पहुंचे हैं, उनकी ओर से 11,000 रुपया दिया जाता है इस भोजन के दाता बने हैं। वेलकम स्वागत भाई, धन्यवाद खूब खूब धन्यवाद प्रकाश भाई चौधरी मावश्री नो। हमारे बीच मंच पे विराजमान है प्रकाश भाई चौधरी मावश्री, उनकी ओर से 1100 रुपये का इसी टूर्नामेंट में दान दिया जाता है, भोजन के दाता बने हुए हैं। धन्यवाद प्रकाश भाई, तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद। प्रकाश भाई की बात की जाए तो हमारे बीच पहुंचे है प्रकाश भाई मावश्री और गिरीश भाई सबसे बड़ा सहयोगी चेतन भाई का, जो पूरे दिन रात दिन यहाँ पर जब भी मुकाबला होता है शुरू होता है इनसे पहले पहुंच जाते हैं और मुकाबला समाप्त होने के बाद जाते हैं। चेतन भाई फ्रॉम चड़ोतर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच मैदान में वहीं पर हमारे रेडियंट इवेंट के मालिक प्रकाश भाई पहुंचे, उनका मैनेजमेंट की बात करें, रेडियंट इवेंट की जो बात करें तो उनका मैनेजमेंट
इस एरिया में सबसे बेहतरीन बढ़िया मैनेजमेंट। ये 4 दिन से हम उनके साथ हैं, वो अच्छे इंसान है, बेहतरीन इंसान। इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में सबसे अच्छी तरक्की करने वाले इंसान रेडिएट इवेंट के मालिक प्रकाश भाई वहीं पर ग्राउंड में पेश है। प्रकाश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा टूर्नामेंट, ऐसा इवेंट, ऐसी प्रतियोगिता यहाँ पर चड़ोतर में अपने पालनपुर के एरिया में ये टूर्नामेंट पेश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पारी शुरू होने वाली है थोड़ी क्षणों में। फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी थोड़ी क्षणों में शुरू होने वाली है। और यहां पर सागर 11 को जीतने के लिए टारगेट दिया है वीर 11 के बल्लेबाजों ने 181 रन का। और दोनों सलामी बल्लेबाज वहीं पर क्रीज पे मौजूद, दोनों अंपायर पहुंच गए हैं। भिखालाल और भरत भाई दोनों रेगुलर अंपायर वहीं पर ग्राउंड पे पहुंच गए हैं। और पूरी टीम वहीं पर अच्छी फील्ड सजावट के द्वारा, अच्छे फील्ड प्लेसमेंट के साथ यहां पर पहुंची है। और दोनों सलामी बल्लेबाज वहीं पर ग्राउंड में मौजूद है। जी 11,000 रुपया प्रकाश भाई फ्रॉम माओश्री भोजनदाता के रूप में पेश किए, बहुत बहुत धन्यवाद। यार रुकना थोड़ी देर, 5 मिनट।
जी डॉक्टर आर के पटेल साहब कुलपति श्री 5100 रुपया यहाँ पर प्रोत्साहित रूप में दिए हैं स्पॉन्सरशिप के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर के पटेल साहब कुलपति श्री सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी के पहुंचे हैं, जिन्होंने 5100 रुपया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चेक। तुरंत ही अब दूसरी पारी शुरू होने जा रही है। लाइव जुड़े सभी दर्शकों को और यहाँ बैठे सभी परम मित्रों को, दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। फाइनल मुकाबला दूसरी पारी, टारगेट दिया 181 का। सलामी जोड़ी के रूप में आए दोनों बल्लेबाज का नाम अशोक और महेश, दोनों सलामी जोड़ी के रूप में पहुंचे। स्ट्राइक पे अशोक, ये चले दिनेश पहली गेंद लेकर। अच्छी गेंद यहाँ पर जयेश भाई नहीं गलती करने वाले। पहली गेंद पर यहाँ पर जल्दबाजी कर बैठे बल्लेबाज, लॉन्ग ऑफ कर खड़े खिलाड़ी के सर के ऊपर से बाउंड्री निकालने की यहाँ पर जल्दबाजी में गवाई विकेट। शानदार गेंद डाली थी, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बार की ओर निकल रही थी, लेकिन छेड़छानी कर बैठे बल्लेबाज और चल पड़े। और ये पहला झटका लगा सागर 11 को, एक 440 बॉल का झटका। 181 रन का टारगेट चेज करना है और टीम ने पहली ही गेंद पर पहला विकेट गवा दिया है। अब दिक्कत में आते हुए सागर 11, यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को थोड़ी सी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, सोच कर यहाँ पर खेलना पड़ेगा। और यहाँ पर विकेट पर अगर डटे रहे तो ये टारगेट बड़ा खास नहीं है, क्योंकि ये 14 ओवर का मुकाबला 181 रन बनाए ने। अगर विकेट पर टिके रहे तो ये मुकाबले में आप बने रहते हैं। फिर से यहाँ पर पहली गेंद दिनेश ने कमाल की गेंद डाली थी। यहाँ पर अच्छी क्रिकेट चलती हुई, बिल्कुल लाजवाब बेमिसाल ये टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट में आला मुकाबला चल रहा है, ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। इसी फाइनल मुकाबले में पहली गेंद पर विकेट निकाला है, शानदार क्रिकेट चल रहा है। और विकेट जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं प्रकाश। प्रकाश अच्छे बल्लेबाज है, इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बल्लेबाजी की है प्रकाश ने, कमाल के बल्लेबाज है। यहाँ पर विकेट पे टिकना पड़ेगा, पहले विकेट को समझना पड़ेगा और बाद में अगर आप टारगेट को ध्यान में रखेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। शानदार क्रिकेट, लाजवाब बेमिसाल टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट में आला मुकाबला, फाइनल मुकाबला इस इवेंट का। 4 दिन के बाद यहाँ पर दो टीमें आमने सामने जंग लड़ रही है, ये ताज के लिए, चैंपियन के ताज के लिए। फिर से चले दिनेश, राइट हम ओवर,
लेफ्ट आर्म और माफ करना, यहाँ पर लेग स्टंप पर गेंद आते ही प्रहार किया और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। आते ही नतीजा साफ, यहाँ पर जैसे ही खराब गेंद मिलती है गेंद को यहाँ पर बाहर भेजने वाले हैं और शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रकाश ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम की ओर से और प्रकाश को अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर जीतना है तो। शानदार क्रिकेट, लाजवाब बेमिसाल क्रिकेट। यहाँ पर ये सिक्सर के चलते फील्डिंग में खड़े वीपी भाई कप्तान वीर 11 के, उनको सोच में यहाँ पर थोड़ी सी सोच करने को मजबूर कर दिया। फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर गेंद यहाँ पर छोड़ दिया, गेंद को देखा पर खास स्विंग ले रही थी, जाने दिया, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अच्छा क्रिकेट, लाजवाब मुकाबला, बेमिसाल क्रिकेट। फिर से लेफ्ट आर्म ओवर जाएंगे दिनेश, फिर से अच्छी गेंद, यहाँ पर सम्मान दिया गेंद को, सोचकर समझकर खेल रहे हैं और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर जीत तक जाना है। ये टारगेट कोई बड़ा नहीं है अगर विकेट टिकी रही तो। फिर से लेफ्ट आर्म ओवर और यहाँ पर ऑफ स्टंप पर गेंद मिली, पॉइंट की दिशा में धकेल दिया, दोनों फील्डर के बीच में से गैप निकाला। शानदार कमाल की ड्राइव यहाँ पर, इसी 4 रन के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। पहला विकेट जल्दबाजी में गवा चुकी टीम, लेकिन इसके बाद प्रकाश आकर अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे और ऐसी ही बल्लेबाजी करने की जरूरत अगर टारगेट तक पहुंचना है तो। यहाँ पर दिनेश चले फिर से लेफ्ट आर्म और प्रकाश के लिए, ऊपर गेंद यहाँ पर सब सही बल्ले पर नहीं ले पाए, फिर भी मर्तबाद जयेश भाई यहाँ पर अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। शानदार बाउंड्री, कमाल का क्रिकेट, अच्छी बल्लेबाजी। पहली गेंद पर विकेट जरूर मिली थी लेकिन इसके बाद भी पहली ओवर की शॉट के बाद टीम ने बनाई कुल मिला के 14 रन। अच्छा क्रिकेट चल रहा है, लाजवाब बेमिसाल फाइनल मुकाबला चल रहा है और फाइनल मुकाबले में कोई टीम हार मानने वाली नहीं है। दोनों तरह से दोनों टीमें यहां पर अच्छी भिड़ंत लेती हुई, कांटे के सामने कांटा टकरा है, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, कांटे की टक्कर, यहां पर लोहे से लोहा टकरा रहा है और पहली ओवर की शॉट टीम ने बनाए 14 रन। कमाल की यहां पर बल्लेबाजी, आते ही प्रकाश ने नतीजा साफ कर दिया है कि वो कैसी बल्लेबाजी करने वाले। जयेश भाई के द्वारा पिछली गेंद पर अच्छा प्रयास किया था बाउंड्री रोकने के लिए, लेकिन फिर भी मर्तबा गेंद बहुत दूर निकल गई बाउंड्री के बाहर। और गेंद हवा में और ये एक और विकेट गिरा, दूसरा विकेट यहां पर, दूसरे विकेट का पतन। शानदार गेंदबाजी, और इस विकेट के चलते ये दूसरा विकेट गिरा। अच्छा क्रिकेट चल रहा है, लाजवाब बेमिसाल ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। और यहाँ पर इस मैच टूर्नामेंट में महेंद्र भाई चौधरी फ्रॉम महेंद्र फाइनेंस और मनोज भाई उपाध्याय वकील साहब पहुंचे हैं, उनका स्वागत सम्मान करेंगे हमारे आयोजक कमेटी के मेंबर हितेश भाई और प्रकाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर अच्छा क्रिकेट, उमंग अपने स्पेल की पहली ओवर की यहाँ पर पहली गेंद कर रहे थे और विकेट निकाला। शानदार गेंदबाजी उमंग के द्वारा, बिल्कुल कमाल की बेहतरीन बढ़िया गेंदबाजी। अब बल्लेबाजी करने के लिए खुद और धुरंधर बल्लेबाज पहुंचे क्रीज पे अनिल अच्छी गेंदबाजी आज की है उन्होंने। अब बल्लेबाजी का यहां पर पारी संभालनी पड़ेगी। फिर से राइट हम राउंड, अच्छी गेंद और कलाइयों के सहारे गेंद को कट किया और दोनों फील्डर के बीच में से निकल गई बाउंड्री। शानदार प्लेसमेंट और इसी प्लेसमेंट के चलते बाउंड्री मिली 4 रन। दोनों फील्डर को हिलने का मौका नहीं दिया। शानदार तेज तरार प्रहार कट किया यहाँ पर, इसी कट के चलते 4 रन के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा 18 पे। इनिंग्स का नंबर दूसरा लेके आए हैं उमंग। अच्छी गेंदबाजी, पहली ओवर में पहली गेंद पर विकेट निकाला। शानदार क्रिकेट फिर से चला है राइट हम राउंड
और इस बार छोड़ दिया गेंद को, देखा परखा जाने दिया अनिल। अच्छी आते ही यहाँ पर बाउंड्री निकाली, कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ से अगर जीतना है तो ये दोनों बल्लेबाज को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 181 रन का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं कहा जाता। 14 ओवर का मुकाबला है, अच्छी बल्लेबाजी है उनके पास, सागर 11 के पास, और अच्छी गेंदबाजी सामने वीर 11 के पास। और यह अच्छा प्लेसमेंट और 1 रन के लिए दौड़ पाए। जी हाँ, 1 रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज और गेंद निकल गई ओवर थ्रो के रूप में 4 रन के लिए। तो कुल मिला के मिला पंजा। जी हाँ, स्ट्राइक अंपायर भरत भाई के द्वारा इशारा, कुल मिला के ये पंजा मिला। 5 रन के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। इनिंग्स नंबर दूसरा प्रगति पे अच्छा यहाँ पर थ्रो किया था लेकिन क्षेत्र रक्षण वहीं पर मौजूद नहीं था, इसी के चलते बाउंड्री मिली, 4 रन मिले। और रवि वहीं पर तैनात थे, अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो के चलते वहीं पर थोड़े गुस्से में लग रहे थे। क्षेत्र रक्षण वहीं पर मौजूद नहीं था, इसी के चलते 4 रन मिले। जहां उमंग अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन ये और थ्रो के रूप में 4 रन मिले। कुल मिला के स्कोर जा पहुंचा है 23 रन पर 2 विकेट के नुकसान पे। और ये दोनों टीमों की बात करें, दोनों टीमें संतुलित, दोनों टीमों में बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मुकाबला बड़ा टफ बनने वाला है, रोमांचक बनने वाला है। फिर से चले राइट हम ओवर, अच्छी गेंद इस बार देखा परखा, गेंद थोड़ी सी बाहर निकल रही थी, छोड़ दी और इसी के चलते टीम का स्कोर वहीं पे रुका हुआ। स्ट्राइक पर वहीं पर प्रकाश बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदे खेले, 14 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी हो रही है। लाजवाब क्रिकेट, बढ़िया मुकाबला, फाइनल मुकाबला इस इवेंट का। फिर से चले राइट हम ओवर, छोटी गेंद और कट किया, गली के क्षेत्र में निकल गई, बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जैसे ही देखा कि स्लीप और थर्ड मैन की दिशा में वहीं पर गैप है तो गैप ढूंढ निकाला और इसी के चलते बाउंड्री मिली। 4 रन के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा है जंप लगाता हुआ 27, 2 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम ने बनाए 27, 2 विकेट के नुकसान पे। कमाल की बल्लेबाजी चल रही है, लाजवाब बल्लेबाजी, बेमिसाल ये मुकाबला और आला मुकाबला। आला मुकाबले में अच्छा क्रिकेट चल रहा है, बेहतरीन क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है और सोचने को मजबूर कर दिया कप्तान को कि गेंदबाजी किसे सौंपी जाए। जी हां, अच्छी बल्लेबाजी दोनों के द्वारा, प्रकाश और अनिल। यहां पर अगर टीम को अंतिम टारगेट तक ले जाना है तो ये दोनों बल्लेबाज को सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ये दोनों बल्लेबाज को विकेट पर टिकना पड़ेगा, पहले सेट होना पड़ेगा, सेट होने के बाद कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं बल्लेबाज। और यहां पर अखिल भारतीय आजीरा पटेल युवा महासंगठन और रेडिएट इवेंट पालनपुर के द्वारा आयोजित डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। इस टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है और इस मुकाबले का लाइव प्रसारण पूरे देश और विदेश में देखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं दर्शक। यूट्यूब माध्यम के द्वारा ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं सभी दर्शक, और सभी दर्शकों को फिर से एक बार तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि हमें प्रोत्साहित किया है। गेंदबाजी के मोर्चे पे पहुंचे कीर्ति, अपने स्पेल का पहला इनिंग्स और नंबर 3 लेके। कीर्ति अच्छे गेंदबाज है, पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी कीर्ति ने और इसी के चलते सेमीफाइनल मुकाबला जीता था। और जी हाँ, यहाँ पर बात की जाए अनिल और प्रकाश की, वो भी अच्छे बल्लेबाज है और आमने सामने टक्कर दोनों की। अनिल स्ट्राइक पर वहीं पर इंतजार कर रहे हैं गेंद का और कीर्ति बिल्कुल अपने स्पेल की पहली गेंद लेकर चले। राइट हम राउंड तो विकेट जाएंगे और अच्छी गेंद इस बार स्विंग देखने को मिला, रनआउट का खतरा हो सकता था लेकिन इस बार रवि ने देखा कि सामने क्षेत्र रक्षण होगा या नहीं, इस बार सोच में थे इसलिए थ्रो नहीं कर सके। इसी के चलते 1 रन पूरा किया, दोनों बल्लेबाज ने 1 रन के चलते छोर बदला। शानदार क्रिकेट चल रहा है, लाजवाब। इस क्रिकेट को देखने के लिए सभी यहाँ पर यूट्यूब माध्यम के द्वारा दर्शक अपने घर पे बैठे बैठे मजा ले रहे हैं और यहाँ पर दर्शक बिल्कुल हिल नहीं रहे। यहाँ पर दर्शक बिल्कुल अपनी जगह पे शांत मुद्रा में बैठकर ये क्रिकेट का मजा ले रहे। यही अच्छा क्रिकेट है, हमारे लिए बड़ी बात है। फिर से कीर्ति अपने बॉलिंग मार्क से पहुंचते हुए राइट हम राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे प्रकाश के लिए और छोटी गेंद। और देखिए यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, रन लेने का मौका नहीं दोनों बल्लेबाज के पास। अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर पॉइंट की दिशा में धकेलना चाहते थे, सर्कल का फायदा उठाना चाहते थे लेकिन पॉइंट की दिशा में खड़े फील्डर के द्वारा शानदार फील्डिंग वहीं पर और अच्छी फील्डिंग के चलते स्कोर वहीं पे थमा हुआ। फिर से कीर्ति अपने बॉलिंग मार्क से कई माध्यम के द्वारा गेंदबाज के पास ये चले राइट हम राउंड द विकेट। फुल टॉस गेंद वहीं पर ऑफ स्टंप पर गेंद थी
अच्छा प्लेसमेंट लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। एक रन के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा 29 पे। इनिंग्स का नंबर तीसरा प्रगति पे है। टीम ने बनाए कुल मिला के 29, 2 विकेट जल्दबाजी में गवा लिए टीम ने, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां भी खराब गेंद मिलती है वहीं पर बड़ा हिट निकालते हैं। फिर से चले राइट हम राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन फिर भी मर्तबा यहां पर स्विंग देखने को मिला। टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर और गेंद निकली थी, बल्लेबाज से दूर रखी थी। और जो ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर होती है बल्लेबाज से दूर गेंद रखते, यानी कि विकेट निकालने का प्रयास कर रहे हैं गेंदबाज। फिर से चले, अच्छी गेंद, अच्छा प्लेसमेंट था बल्लेबाज के द्वारा। बल्ले के बीचों बीच लिया, गेंद को सम्मान दिया। फिर से कई माध्यम के द्वारा गेंद कीर्ति के पास पहुंचती हुई, और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिल, सूझबूझ भरे बल्लेबाजी, अपनी विकेट की अहमियत समझ रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। फिर से चले कीर्ति, राइट हम राउंड द विकेट जाएंगे। और यहां पर अगर किनारा लगता तो फिर से यहां पर दिक्कत में होती थी सागरी रन, लेकिन यहां पर बाल बाल बच्चे बल्लेबाज। इसी के चलते 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति टीम ने बनाई कुल मिला के 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और आगे के 3 ओवर के आंखों देखा हाल सुनाने के हमारे साथी कमेंटेटर पहुंचे हैं गिरीश भाई मधपुरा। आइए भाई साहब, स्वागत है आपका। हेलो चेक, धन्यवाद लाल जी भाई। बेहतरीन मुकाबला। एक पहले बल्लेबाजी के तो वीर ने 180 बनाए, 181 का टारगेट दिया है। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे गेंदबाजी चली, टीम ने बनाए हैं 3 ओवर के बाद 29, 29 2 विकेट के नुकसान पे। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे जीतने के लिए 181 का विशाल लक्ष्य दिया है। शानदार अब नए गेंदबाज के तौर पे फिर से उमंग आए हैं। अपने कोटे का दूसरा और इनिंग का ओवर नंबर लेके चौथा पहुंचे। सर्कल का आखिरी ओवर यहाँ पे ऑफ साइड की फील्ड की बात की जाए तो एक स्लिप गली पॉइंट, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, इस फील्ड का मिड ऑफ इस फील्ड के साथ गेंदबाजी करेंगे उमंग। हमसे दूर भागते राइट हम ओवर, अच्छी गेंद बल्लेबाज को सगाया बीट किया और गेंद सीधी विकेट कीपर यहाँ पे वहीं पे चिंतन के दस्ताना में। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे फिरकी गेंदबाजी बात की जाए तो उमंग का बल्लेबाज को ललचा रहे हैं, फंसा रहे हैं अपनी फिरकी में। शानदार कमाल की गेंदबाजी, काफी अच्छी टीम पेश की है। बात की जाए यहाँ पे बीपी चौधरी ने फिर से उमंग चले, फिर से वही गेंद, शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे बिंदी गेंद डाली है, दबाव में बल्लेबाज। इन्हीं का ओवर नंबर ये चौथा चल रहा है। टीम ने 29, 29 बनाए हैं। शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, यहाँ पे सिर्फ ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार फिर से हमसे दूर भागते राइट ओवर द विकेट, और फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे लेकिन बैटर बॉलर का सही संगम नहीं, और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर रख रहे हैं ताकि बल्लेबाज कोई गलती करे और एक विकेट अपने खाते में ले पाए। अच्छी गेंदबाजी उमंग के द्वारा, शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल अंपायर के बगल में इसको लगे खड़े हैं वहीं पे रवि चौधरी। एक बार फिर से बहुत बड़ा अच्छी गेंद, वही पूछ किया, हल्के से गर्म सिंगल के लिए खतरा हो इसी तौर पर, लेकिन शानदार दोनों बल्लेबाज के द्वारा जैसे कोई हसीना की आंखों से काजल चुराते वैसे ही सिंगल चुराया है। शानदार रनिंग थे बिटवीन दोनों बल्लेबाज के, तो सिंगल के साथ टीम का स्कोर 30-30 बने हैं। काफी मात्रा में, काफी संख्या में लोग उमड़ के पहुंचे हैं। सभी का तहे दिल से चौड़ोतर की रणभूमि में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मैं सभी कमेटी की ओर से। वेलकम इसी चौड़ोतर की रणभूमि में। एक बार फिर से गेंदबाजी इस बार अपना कौन चेंज किया है, राइट एंड राउंड विकेट जाएंगे उमंग। और सिंगल सबके बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर भरत भाई के द्वारा। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर चाप हो जाए 31-31। इनिंग ओवर नंबर यह चौथा चल रहा है। शानदार गेंदबाजी, यहाँ पे एक स्लिप लगा दी गई है गली, एक पॉइंट इस ये दूसरी स्लिप लगा गई है। शानदार यहाँ पे ऑफ साइड में काफी अच्छी फील्ड के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं उमंग जी। टेस्ट मैच वाली फील्डिंग बिल्कुल सही बताया, और अच्छी गेंद इस बार, शानदार गेंदबाजी जी, बिल्कुल टेस्ट की तरह एक साथ 5 खिलाड़ी एक ही दिशा में जी। 2 स्लिप गली पॉइंट इस फील्ड के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाजी उमंग। कमाल की गेंदबाजी, इस ओवर से सिर्फ बात की जाए सिर्फ एक ही रन बना है। शानदार गेंदबाजी, 31 2 रन जी, 31 रन बने हैं। कमाल की गेंदबाजी, इस ओवर से 2 ही रन आए हैं और आखिरी गेंद बची है पावर प्ले का, ये आखिरी ओवर जरा फिर से उमंग राइट एंड राउंड द विकेट जाएंगे। बहुत बड़ा अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी, और की समाप्ति। इस ओवर के में सिर्फ 2 ही रन बने। 4 ओवर के बाद टीम ने बनाए 31-31 2 विकेट के नुकसान पे। यहाँ से जी, अगर इस मैच में वीपी कोई भी कैच लपकते हैं तो अमित भाई लिम्बाजिया की ओर से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा।
जी कोई भी प्लेयर का कैच वीपी अगर लपकते हैं तो अमित भाई लिम्बाजिया की ओर से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जी प्रोत्साहित करने के लिए पहुंचे हैं अमित भाई लिम्बाजिया, वेलकम, स्वागत करते हैं उनका। जी अब आने वाली शेष बची 60 गेंदों में 150 चाहिए, बिल्कुल सही बताया हमारे साथी कमेंटर। तकरीबन यहाँ पे बात की जाए तो 10 ओवर में 150 यानी कि हर ओवर में 15 रन चाहिए। जी यहाँ पे कहा मुश्किल जरूर है किरीट भाई, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्रिकेट है वो एक अनिश्चितता से भरा हुआ, हमारी पूरी फौज वहीं पे दिखाई दे रही है। हमारे राम सिंह भाई भी वहीं पे पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। काफ़ी मात्रा में काफ़ी संख्या में लोग उमड़ के पहुंचे, स्टेडियम पूरी तरह से खींचो खींच भरा हुआ। तकरीबन 35 से 40 हज़ार की संख्या में दर्शक मैच का मजा ले रहे हैं। हमारे साथ ही कॉमेंट्री बॉक्स में दोनों ही अंपायर की बात की जाए तो ओबेद भाई और सोहेब भाई, और हमारे दोनों ही ग्राउंड एम्पायर स्ट्राइक एम्पायर लालो के लाल भिखा लाल और हमारे स्कूल के एम्पायर फिरत भाई, चारों ही एम्पायर ने कमाल की एम्पायरिंग की है। यहाँ पे काबिलियत तारीफ एम्पायर इंटरनेशनल दर्जे की। पीछे गेंदबाज कीर्ति राइट एम राउंड द विकेट, और हवा में गेंद मौका बनाए फील्डर के लिए, और वहीं पे रिकी कोई गलती नहीं करेंगे, टीम को लगता है ये तीसरा झटका। जी शानदार यहाँ पे गेंदबाजी कीर्ति के द्वारा, और सागर 11 को लगता है ये तीसरा झटका। अब यहाँ पे टीम मुसीबत में। जी अगर ये मैच फाइनल मुकाबला वीपी यहाँ पे वीर 11 जीती है तो वीपी भैया को 2100 रुपया दिया जाएगा अमित भाई लिम्बाजिया की ओर से। धन्यवाद। यहाँ पे प्रोत्साहित सपोर्टर पहुंचे हैं यहाँ पे वीर 11 के अमित भाई लिम्बाजिया। शानदार गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद डाली थी, पुल करने की कोशिश और शॉट मिड ऑन में शानदार कैच लपका। वहीं पे रिकी ने कमाल का कैच, टीम को लगता है वही तीसरा झटका। अब चाहिए 59 गेंदों में 150 रन। शानदार। जी यहाँ पे हमारे 2100 रुपया दिया जाएगा अमित भाई लिम्बाचिया की ओर से अगर ये फाइनल विजेता बनते हैं वीपी भाई की टीम तो, और अगर कैच लपकते हैं तो 1100 रुपया दिया जाएगा अमित भाई की तरफ से। अब नए बल्लेबाज पहुंचे हैं, क्या नाम है भैया? महेश आए हैं नए बल्लेबाज। फिर से कीर्ति चले, ओ आते ही स्वागत किया यहाँ पे, और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। जी हाँ फ्लेट शिक्षण निकाला गया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। आते ही कीर्ति का स्वागत किया। आइए कीर्ति भैया आपका स्वागत है। 6 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 37-38। फिर हाउस बॉल। जी यहाँ पे पहली गेंद पर शानदार स्ट्रोक निकाला। यहाँ पे महेश ने पहली गेंद पर 6 रन से अपना खाता खुला है और अपनी टीम का स्कोर जा पहुंचा 37-37 बने हैं। इसके बाद की बल्लेबाजी की बात की जाए तो अभी आरपी का आना बाकी, वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज। एक फिर से कीर्ति राइट राउंड द विकेट जाएंगे, हमसे दूर भागते हुए एम्पायर को पार करते हुए, और फिर से बहुत ही बढ़िया शॉट निकला इस बार इनसाइड आउट, और गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री के डीप एक्स्ट्रा कर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस 4 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 41-41। जी हाँ बैक टू बैक बाउंड्री यहाँ पे ड्रेसिंग रूम से ही सेट हो गया है। बात की जाए तो महेश की आते ही आक्रमण यहाँ पे शुरू कर दिया है। कमाल की बल्लेबाजी, बैक टू बैक बाउंड्री निकाली है। जी यहाँ पे वीपी की टीम अगर चैंपियन बनती है तो अमित भाई लिम्बाचिया की ओर से 5100 रुपए का इनाम। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी के बच्चे, कमाल की बल्लेबाजी और यहाँ पे पहली गेंद पर विकेट, लेकिन पिछली भी 3 गेंदों में 2 सिक्सर और 1 बाउंड्री। तो यहाँ पे कीर्ति की बिना निर्मा साबुन से पिटाई हो रही है। शानदार बल्लेबाजी महेश के द्वारा, और टीम का स्कोर जा पहुंचा 47-47। कमाल की बल्लेबाजी, पिछली 3 गेंद में 2 सिक्सर और 1 बाउंड्री। यहाँ पे घर से ही सेट हो गया है महेश की बात की जाए तो। कमाल की बल्लेबाजी, जी शानदार बल्लेबाजी है। 47-47 टीम ने बना ली। इनिंग का ओवर नंबर 5वां चल रहा है। आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी। दूसरी शोर पे बात की जाए तो अनिल वो भी सूझबूझ भली बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी पर फिर से गेंदबाजी कीर्ति हमसे दूर भागते हुए, और फिर से बहुत अच्छा टुकड़ा फील्डर वहीं पे तैनात डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 48-48 बने हैं। ये इनिंग का ओवर नंबर 5वां चल रहा है। जी शानदार बल्लेबाजी, आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। यहाँ पे महेश ने 4 गेंदों का सामना किया और 17 रन बनाए हैं, 2 सिक्सर और 1 बाउंड्री।
अगर वीपी चौधरी कैच लपकते हैं तो उनके गांव के पीसी भैया के छोटे लड़के 2200 रुपये का इनाम देंगे। एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया अनिल के बल्ले से अच्छे कमाल की बल्लेबाजी इस ओवर से रन आए हैं। बात की जाए तो 17 ओवर से 23 रन इस ओवर से खर्च किए हैं। पहली गेंद पर जरूर विकेट मिला था कीर्ति को, लेकिन पिछली 5 गेंदों में काफी महंगे साबित हुए। जमकर पिटाई की है बल्लेबाज अनिल और महेश ने। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 50 फॉर 54। 5 ओवर के बाद टीम ने बनाए 50 फॉर 54 यहाँ पे, और जीतने के लिए अब चाहिए 54 गेंदों में 127। जी ऐसे कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है वो एक अनिश्चित जो बड़ा खेल है। आखिर गेंद जब तक नहीं डाली तब तक अशोक भाई कुछ भी कहना समय से पहले रहेगा। शानदार बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज के द्वारा आक्रमण यहाँ पे स्टार्ट किया है। ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अनिल की बात की जाए तो काफी समय से बल्लेबाजी की तरफ सेट हो गए हैं। अब नए गेंदबाज उमंग जी यहाँ पे अमित भाई की ओर से 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा अगर वीपी भैया की टीम चैंपियन बनती है तो। जी प्रोत्साहित करने के लिए पहुंचे उनके टीम के सपोर्टर वहीं पे अमित भाई लिम्बाचिया। अब गेंदबाज में फिर से उमंग अपने कोटे का तीसरा इनिंग का ओवर नंबर लेके पहुंचे छठा। राइट एम राउंड विकेट जाएंगे। और अच्छी गेंद पर वहीं पे टहला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जब हो जाए 55-55। डबल घोड़े पे सवार टीम ऐसे शानदार सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी। एक साझेदारी की आवश्यकता है टीम को। दोनों ही बल्लेबाज काफी अनुभवी है। महेश और अनिल दोनों को ही तकरीबन इससे आगे 10 ओवर खेलना होगा तभी मैच की ओर नजीक की ओर जाएंगे। फिर से उमंग और अशोक निकला इस बार फील्डर वहीं पे तैनात और रोक नहीं पाएंगे। बाउंड्री शानदार स्ट्रोक यहाँ पे अनिल के बल्ले से एक और बाउंड्री 4 के साथ टीम का स्कोर जब हो जाए 59-59। कमाल की बल्लेबाजी 200 से आक्रमण यहाँ पे शानदार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इसी बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाज को अगर जीत के लिए जाना है तो। यहाँ पे अनिल काफी समय से बल्लेबाजी कर सेट हो गए। अब उनको गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही है। फिर से उमंग राइट एम राउंड विकेट जाएंगे इस बार। और इस बार अच्छी के मौसम के बाहर छोड़ दिया और वाइड का इशारा एम्पायर का भरत भाई के द्वारा। इस अतरी के साथ टीम का स्कोर जब हो जाए 60। जी 60 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। इनिंग का ओवर नंबर यह छठा चल रहा है। अनिल 20 के पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और महेश 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी शानदार बल्लेबाजी। एक बार फिर से उमंग और अच्छी गेंद इस बार पैटरशिप करने की कोशिश। बैटर बल्ले का सही संगम नहीं। ऑन साइड की गेंद को लेग साइड में घसीटना चाहते हैं लेकिन बैटर बल्ले का सही संगम नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में। कमाल की गेंदबाजी। उमंग काफी चतुर गेंदबाज है। शानदार गेंदबाजी करे। फिर की गेंदबाजी यहाँ पे कभी ऑन साइड में गेंद को घुमा रहे हैं, हवा में स्विंग करा रहे हैं, कभी लेग साइड में घुमा रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी वेरिएशन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं उमंग। फिर से और इस बार बारिश बल्ले का लगा था वहीं पे और यहाँ पे कीपर बीट हुए और स्लीपी बीट और गेंद थर्ड बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस 4 के साथ टीम का स्कोर जब हो जाए 64-64। इन्हीं का ओवर नंबर छठा चल रहा है। काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज के द्वारा। पिछले 2 ओवर से अच्छी बल्लेबाजी आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है दोनों ही बल्लेबाज के द्वारा। शानदार बल्लेबाजी। टीम का स्कोर जब हो जाए 64-64। अखिल भारतीय आंचड़ा युवा महासंगठन रेडियन इवेंट पालनपुर की टीम ने बहुत ही बड़ी आयोजन किया है। फिर से और इस बार हवा में फील्डर वहीं पे और इस बार रिकी कोई गलती नहीं करेंगे और यहाँ पे अनिल की फ्लाइट वापस जाएगी। बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पे। बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसी है और अनिल आउट होकर वापस जाएंगे। शानदार यहाँ पे रिकी ने अब तक कोई भी कैच इस टूर्नामेंट में ड्रॉप नहीं किया है। कमाल की फील्डिंग की है। काबिलियत तारीफ फील्डिंग। जी आज का तीसरा कैच लपका है। रिकी की बात की जाए तो बिल्कुल 12 नंबर की जर्सी जो हमारे युवराज सिंह पहनते थे ठीक वैसे ही 12 नंबर की जर्सी। और युवराज सिंह की बहुत ही अच्छे फील्डर रह चुके इंडिया की टीम के सबसे अच्छे फील्डरों में से एक उनका नाम शुमार था और अच्छे ऑलराउंडर। बिल्कुल यहाँ पे टीम को लगता हुआ चौथा झटका। शानदार गेंदबाजी। अब सारी जिम्मेदारी महेश के कंधों पे। बंदे में काबिलियत है। शानदार विशाल टूर्नामेंट की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट की 20 तारीख को शुभारंभ हुआ था और आज 23 तारीख को इस टूर्नामेंट का फाइनल के साथ समापन होगा। विशाल टूर्नामेंट अखिल भारतीय आंजना पटेल युवा महासंगठन रेडियन इवेंट की पूरी टीम ने डे नाइट का विशाल टूर्नामेंट पेश किया है और इस टीम ने 32 टीमों ने हिस्सा लिया था और 2 टीम फाइनल खेल रही है। वीर 11 और सागर 11। जो फाइनल में जीतेगी उसको 81,000 का इनाम दिया जाएगा और जो रनर्स अप है उनको 51,000 का इनाम दिया जाएगा। और जो तीसरे नंबर पर रहेगी 11,000 दिया जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर से उमंग नए बल्लेबाज पहुंचे हैं। क्या नाम है भाई? राजू आए हैं। जी हमारे दोनों ही अंपायर की मैं तारीफ करूंगा, भरत भाई और भिखालाल। एक बार फिर से और बार अच्छी के नफ्सों के बाहर छोड़ दिया और किस बात थी तो यहाँ पे 6 ओवर के बाद टीम ने बनाए हैं
जी यहाँ पे 6 ओवर के बाद टीम ने 64 बनाए 4 विकेट के नुकसान पे। अब जीतने के लिए 117 चाहिए 48 गेंदों में। और यहाँ पे बात की जाए तो हमारे गोविंद भाई गुडोल थेरवाड़ के रहने वाले, उन्होंने का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिया इस टूर्नामेंट में। वो भी इस टूर्नामेंट के आयोजक कमेटी के मेंबर भी है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया सहयोग दिया है। लेकिन उनकी टीम इस टूर्नामेंट से कृष्ण 11 डीसा कल शानदार मुकाबला खेला, लेकिन टूर्नामेंट से सद्भाग्यपूर्ण से बाहर हुई है। यहाँ पे गोविंद भाई का बहुत ही बढ़िया सहयोग इस टूर्नामेंट में रहा है और वो भी हर हमेशा यहाँ पे तत्पर रहते सेवा में। गोविंद भाई गुडोल थेरवाड़ा वो भी हमारे बीच अभी मौजूद है, मैच का मजा ले रहे हैं। उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिवादन एवं शुक्रिया। और यहाँ पे 6 ओवर के बाद टीम ने बनाए हैं टोटल 64 बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पे। अब जीतने के लिए चाहिए 117 रन 48 गेंदों में 14.62 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी होगी अगर जीत के लिए जाना है। अब नए गेंदबाज पहुंचे हैं मेहुल जी, मेहुल मैक्सी अच्छे बल्लेबाज और अच्छे गेंदबाज, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट में शानदार उन्होंने गेंदबाजी की है। लगातार जब जरूरत पड़ी है तब टीम को बैक थ्रू दिलाया है और अपने कप्तान के भरोसे पे खड़े उतरे हैं। अब भी गेंदबाजी में मेहुल पहुंचे, मेहुल मैक्सी जी हाँ मैक्सवेल के नाम से जाने जाते हैं। जी अगर जयेश भाई चौधरी कैच लपकते हैं, जयेश भाई चौधरी अगर कैच लपकते हैं तो 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा अमित भैया लिम्बरजा की ओर से। और अगर वीपी कैच लपकते तो 2100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और अगर वीपी भैया की टीम चैंपियन बनती है तो 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। फिर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी में पहुंचे हैं मेहुल अपने कोटे का पहला और इनिंग का ओवर नंबर लेके 7वां। जी गोविंद भाई गुडोल बता रहे हैं वेलकम स्वागत करते हैं, काफ़ी सहयोग रहे हैं उनका भी इस टूर्नामेंट में। फिर से गेंदबाज मेहुल चले राइट एंड विकेट और अच्छी गेंद वही कल एक साथ गेंद को मोड़ा है फैले की दिशा में। वहीं पे फील्ड जब तक फील्ड करे थ्रो करे दोनों ही बल्लेबाज सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 65 बने हैं। इनिंग का ओवर नंबर यह 7वां चल रहा है। टीम ने बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पे 181 रन का पीछा टीम कर रही है और बनाए 6 ओवर के बाद 65 बने। इनिंग का ओवर नंबर 7वां चल रहा है 4 विकेट नुकसान पे। गेंदबाज फिर से मेहुल अपने कोटे का पहला इनिंग का ओवर नंबर 7वां लेके पहुंचे हमसे दूर भागते राइट एंड राउंड विकेट। हवा में गेंद मौका बनाए फील्डर के लिए, लेकिन यहाँ पे जी बहुत ही अच्छा प्रयास कीर्ति के द्वारा, लेकिन लपक नहीं पाएंगे। उनसे आगे गेंद ने टपक है। सिंगल के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 66 बना है। इन्हीं का ओवर नंबर ये 7वां चल रहा है। टीम ने बनाया 66 जीतने के लिए अभी भी काफी यहाँ पे बात की जाए तो 115 रन की अभी भी आवश्यकता है। फिर से मेहुल चलो राइट हम राउंड विकेट जाएंगे और सेकंड सीधी जड़ में डाली फैलने की दिशा में निकला। फिर से आउटफील्ड काफी तेज, लेकिन शानदार फील्डिंग वहीं पे एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 67। इनिंग का ओवर नंबर चल रहा है यह 7वां। शानदार गेंदबाजी से ओर से कमाल की गेंदबाजी की है। 3 गेंद डाली और 3 ही सिंगल। इस ओवर से कोई भी बड़ा स्ट्रोक नहीं आया है। कमाल की गेंदबाजी, सती हुई गेंदबाजी, यहाँ पे नबी तुली गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाज मेहुल मैक्सी चौधरी के द्वारा शानदार बल्लेबाजी गेंदबाजी कर रहे हैं। और सामने बल्लेबाज की बात की जाए तो महेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से और बार अच्छी गेंद ऑप्शन के बाहर बल्लेबाज बीट की ऑफ साइड की गेंद थी, लेग साइड में खसीना चाहते थे, लेकिन बैट और बड़े का सही संगम नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में काफी मात्रा में काफी संख्या में लोग उमड़ के पहुंचे हैं। कहीं कहीं दूर दूर से यहाँ पे काफी टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश, दिल्ली, उज्जैन, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। एक बार फिर से गेंदबाज राइट हम राउंड विकेट और लेस्टर के ज्यादा बाहर वाइड का इशारा एम्पायर का
विखालाल के द्वारा दोनों ही भुजा हवा में लहराई। छतरी के साथ टीम का स्कोर चाप हो जाए 68-68। इनिंग ओवर नंबर 7वां चल रहा है। जी हाँ, काफी टीमों ने इस टूर्नामेंट से अलग अलग राज्यों से हिस्सा लिया था और दोनों ही टीम फाइनल खेल रही है। बात की जाए तो वीर 11 और सागर 11। जी यहाँ पे शिवशांत चौधरी बता रहे हैं, साथ में राजू भाई चौधरी, दोनों का स्वागत करते हैं। जी शिवेंद्र चौधरी बता रहे हैं और साथ में राजू भाई देसाई, दोनों का हार्दिक स्वागत। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद टीम ने बनाए 68, 68 बने हैं। जी कमाल की गेंदबाजी, इस ओवर से सिर्फ रन बने हैं। जी 4 ही रन इस ओवर से, कमाल की गेंदबाजी। पहली ओवर से 4 रन दिए तो थोड़े से दबाव में टीम अब जीतने के लिए चाहिए। बात की जाए तो 42 गेंदों में 113, यानी कि अब बल्लेबाजी करनी होगी 16.14 की स्ट्राइक रेट से। हर ओवर में 16 रन चाहिए जीतने के लिए। लेकिन क्रिकेट है वो अनिश्चितता से भरा खेल है, आखिर गेंद जब तक नहीं डालते हैं तब कुछ भी कहना समय से पहले। कल की बात की जाए तो यहाँ पे 30 गेंदों में 102 चाहिए थे। किंग 11 ने 99 बना ली थी, 2 ही रन से मुकाबला हारा था। और दूसरी ओर कृष्णा 11 दिशा ने भी कमाल की बल्लेबाजी की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से 7 रन से टूर्नामेंट से बाहर हुई थी। फिर से उमंग और इस बार रेसी निकाला, शानदार शॉट। इस बार 6 कमाल की बल्लेबाजी, 6 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 74। चुमोतिर बिल्कुल स्ट्रोक में डिविलियर्स की झलक दिखाई दी, 360 डिग्री स्ट्रोक में दिखाई दी। कमाल की बल्लेबाजी, पहले से ही मन बना लिया था और बिल्कुल सफल हुए वहीं पे बल्लेबाज राजू बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से उमंग चले, हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार वही गेंद को पुश कर दिया ऑन साइड की दिशा में, फील्डर वहीं पे रिकी, काफी तेज खतरा हो सकता है लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 75, 75 बने हैं। काफी मात्रा में, काफी संख्या में लोग उमड़ के आए हैं। सभी का तहे दिल से समग्र अखिल भारतीय आंजना पटेल युवा संगठन और रेडियन इवेंट पालनपुर की ओर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसी चौड़ोतर की रणभूमि में सरदार पटेल स्टेडियम चौड़ोतर में एक बार फिर से गेंदबाज उमंग राइट आर्म और द विकेट जाएंगे हमसे दूर भागते हुए। हवा में फील्डर उसके पीछे, लेकिन रोक पाएंगे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। 1 बाउंस फॉर 4 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 79, 79 बने हैं। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पे जी, एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं महेश की बात की जाए तो, लेकिन राजू को भी साथ देना होगा अपनी टीम को। शानदार बल्लेबाजी फिर से उमंग अपने कोटे का। उमंग की बात की जाए तो यह चौथा ओवर डाल रहे हैं जी, चौथा ओवर अपने कोटे का डाल रहे हैं उमंग। काफी मात्रा में, काफी संख्या में लोग ठंड में भी मैच का मजा ले रहे। तकरीबन 45 से 50 हजार की संख्या में दर्शक मैच का मजा ले रहे। स्टेडियम पूरी तरह से खींचो खींच भरा हुआ, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। ट्रैफिक जाम हो चुका है इसी चौड़ोतर की रणभूमि में, पावन धरा में पालनपुर की। बेमिसाल टूर्नामेंट, जितनी भी सराहना करे, जितनी भी प्रशंसा करे, जितनी भी तारीफ करे उतनी कम इस टूर्नामेंट की। चारों ओर से इस टूर्नामेंट की प्रशंसा हो रही है, डंके बज रहे हैं कि भाई साहब आपने बेमिसाल लाजवाब अद्भुत आला टूर्नामेंट किया है। एक बार फिर से गेंदबाज उमंग और बड़ा अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज बीटूर गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में जी। विकेट कीपर के शायद पिंटू, जी हाँ पिंटू विकेट कीपर के तौर पे शानदार गेंदबाजी यहाँ पे उमंग के द्वारा टीम ने बनाए हैं 79, 79 बनाए हैं। कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। एक बार फिर से और बड़ा अच्छी गेंद, सही तरह से बल्ला पर गया नहीं, मिड विकेट की दिशा में निकाला, फील्डर वहीं पे तैनात। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा, 1 रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 80 बने हैं जी। यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, एका दुका से कुछ होने वाला नहीं है। आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ओर से, तभी यहाँ पे मैच जीतने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी काफी और अच्छी गेंद, इस बार शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज बीटवर गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में जी। यहाँ पे राजू भाई, केशव भाई गढ़ की ओर से 1000 रुपया जमनवार में मिलते हैं, धन्यवाद जी। यहाँ पे राजू भाई, किशोर भाई की ओर से इस टूर्नामेंट के जमनवार में 1000 रुपये का नगद पुरस्कार एवं इनाम मिलता है, धन्यवाद। यहाँ पे तो इस टीम ने बनाए 8 ओवर के बाद बनाए 80। अब इसके बाद का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटर लालजी भाई मास्टर और कीट भाई चौधरी सुनाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश। यहाँ पर खेल में रोमांच है, इस टूर्नामेंट के इस मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में रोमांच है। और
बड़ा रोमांच और इसी के चलते 8 ओवर की हुई समाप्ति। टीम ने बनाया 80, 4 विकेट जरूर गंवाया लेकिन अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, अच्छी गेंदबाजी की है सभी गेंदबाजों ने वीर 11 की ओर से। और अब 16.83 यानी कि 36 गेंदे से 101 रन की दरकार। ये कोई बड़ा छोटा मुकाबला नहीं है, फाइनल मुकाबला है। फिर से चले मेहुल, पहली गेंद अच्छी गेंद यहाँ पर तेज दलर के ऑफ स्टंप से बाहर। अच्छी गेंद यहाँ पर बल्ले और बैट का, जी हाँ बल्ले और गेंद का कोई संगम नहीं, इसी के चलते डॉट गेंद बिंदी गेंद जितनी भी यहाँ पर रहती है बल्लेबाज पर प्रेशर आएगा। और यहाँ पर अच्छा कड़ा मुकाबला चलता हुआ, रोमांचक मुकाबला चलता हुआ मेहुल इनिंग्स नंबर 9 में लेके आए हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार स्लोअर गेंद हवा में जरूर है, रवि गेंद के नीचे और आसान सा कैच और ये मिलने वाला 5वां झटका। अच्छी गेंदबाजी वीर 11 के सभी गेंदबाजों के द्वारा और अच्छा खेल रहे थे बल्लेबाज। और जाना पड़ेगा महेश को डगआउट की ओर। शानदार क्रिकेट, लाजवाब क्रिकेट चलता हुआ। हर जुबान पे एक दिन तेरा ही नाम आएगा, हर जुबान पे एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तू डटकर, तू देखना ते समय भी तेरा गुलाम होगा। और यहाँ पर ये समय, ये टूर्नामेंट, ये मुकाबला, ये पल बड़ा यादगार पल रहेगा। यहाँ से जो चैंपियन बन के जाएगा वो यादगार रहेगा। और इस बीच नए बल्लेबाज जीतू लाल जी बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। और जहां तक विकेट का सवाल, महेश एक मंजे हुए बल्लेबाज से विकेट कीपर बल्लेबाज की हैसियत से खेलते, मगर एक बड़ी सफलता दिलाने में कामयाब मेहुल मैक्सवेल इस टूर्नामेंट के जो कि सबसे सफल गेंदबाज है जहां तक वीर 11 की सवाल। मगर अभी भी आज भी खुद कप्तान और भी होनहार बल्लेबाज अभी बल्लेबाजी में आने शेष। और मेहुल मैक्सवेल एक बार फिर बनस डेरी एंड से राइट आर्म राउंड विकेट। लेंथ की गेंद सीधे बल्ले से खेला, कोई मौका नहीं, बेहतरीन छक्का और छक्के के साथ स्कोर उछलता कूदता हुआ। 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का 9वां ओवर प्रगति पर। जी हाँ, यहाँ पर इस टूर्नामेंट में इस समय पर महेश भाई चौधरी छा के मालिक और विजेता चैंपियन ट्रॉफी के दाता पहुंचे स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करे। मनीष भाई चौधरी, जी हाँ चौधरी छा के मालिक है। फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट मेहुल मैक्सवेल। ये छोटी गेंद पुल करना चाहते थे और यहाँ पर गेंद निकल गई। जी हाँ, बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए शानदार स्टॉक। इसी 6 रन के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा है जंप लगाता हुआ 92 रन। और बता दें कि राजू जो कि पीटर ऑर्डर बहुत ही मंजे हुए बल्लेबाजों में लालजी राजस्थान में इनका नाम शुमार है। काफी बड़ी पारियां बड़े मुकाबले में खेलने का मायदा रखते हैं और 2 बेहतरीन छक्के इस ओवर में निकालने में कामयाब। और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने का सबसे बड़ा यश हितेश भाई और प्रकाश भाई दे रहे हैं रमेश भाई भट्टामल को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, उनके मुंह से ये शब्द निकले, बार बार निकले, 1000 बार निकले। फिर से एक बार अच्छी गेंद लेकिन फ्लिप कर दिया मिड विकेट की दिशा में। 1 रन से संतोष मानेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा 93। 93 रन इनिंग्स नंबर 9 प्रगति पे है। बिल्कुल काफी कड़ा मुकाबला जरूर चल रहा है। 5 विकेट को एक साझेदारी की दरकार है सागर 11 को इस मुकाबले को अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए। कुछ ताबड़तोड़ पारी खेलनी होगी। राजू खासकर दिशा से बढ़ के काफी खराब गेंद, एम्पायर बिखालाल का इशारा वाइड और के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद केवल 5 ओवर का खेल आना शेष, यानी कि हर ओवर में कम से कम 2 छक्के इस मैच में बने रहने के लिए लगाना जरूरी। जी लालजी भाई करण लाइव मैच देख रहे हैं इसी टूर्नामेंट में। 1100 रुपया लालजी भाई करण लाइव मैच देख रहे हैं इसी टूर्नामेंट के लिए। स्पॉन्सरशिप 1100 रुपया। फिर से एक बार पेडअप लाइन गेंद थी यहाँ पर, चूंकि बल्लेबाज बड़ा हिट निकालने का प्रयास कर रहे थे लेकिन एक ही रन से संतोष मानेंगे। अंपायर का इशारा लेग बाय का। जी हाँ, स्ट्राइक अंपायर भिखालाल और स्क्वायर लेग अंपायर में खड़े भरत भाई। और की समाप्ति 10 और 9 ओवर की शुरुआत टीम ने बनाई 95 95 रन। आधी मंजिल पार विकेट के जरिए से देखे तो 5 विकेट। अब 30 गेंदे शेष 86 रनों की दरकार। और 2100 रुपया भोजनदाता के रूप में अमित भाई लिम्बाचिया इस टूर्नामेंट को देते हैं। 2100 रुपया अमित भाई लिम्बाचिया की ओर से भोजनदाता रूप में मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।
रिक्वायर्ड रन रेट लालजी बढ़ता हो 17.2 रन प्रति ओवर पे पहुंच गया है, यानी कि हर ओवर में 2 छक्का और 1 चौका जरूर लगाना हो, 3 बाउंड्री हर ओवर में निकालनी होगी। और गेंदबाजी में परिवर्तन अपने स्पेल का पहला और पारी का 11वां ओवर लेकर चिंतन चौधरी गेंदबाजी के लिए आए हैं। जी हाँ, अंकित भाई चौधरी, अंकित गैस एजेंसी उंजा जहीं पर हो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, तुरंत ही कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे अंकित भाई चौधरी। फिर से एक बार चले चिंतन, पहली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट। ये अच्छी गेंद, कमाल की गेंद, बड़ा हिट बिल्कुल अपने जाए में होगा बल्लेबाज को। और यहाँ पर बिंदी गेंद मिले तो प्रेशर आ रहा है। और स्ट्राइक पर वही जीतू अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, अच्छे बल्लेबाज खास तौर पे सलामी बल्लेबाज के रूप में आते हैं। और इस बार कप्तान ने अच्छी सोच दिखाई और पीछे भेजा है उनको, वो अच्छे बल्लेबाज हैं। यहाँ पर राजू और जीतू को यहाँ पर साझेदारी बनानी पड़ेगी और 5 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर अपनी टीम को जीत दिलानी है तो। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी, शानदार क्रिकेट चिंतन के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल बेमिसाल क्रिकेट चल रहा है। ये टफ मुकाबला, ये रोमांचक मुकाबला, ये फाइनल मुकाबला अब बिल्कुल अंतिम ओवरों में जा चुका है। और इसी ओवरों में अब ताबड़तोड़ बड़े हिट निकालने ही पड़ेंगे। यहाँ पर जिम्मेदारी है बल्लेबाजों पर कि अब गेंदे शेष थोड़ी है और रन ज्यादा बनाने हैं, तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। फिर से चिंतन चले, राइट हम राउंड द विकेट जाएंगे। हल्की हाथों से धकेला इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, जब तक की गेंद को फील्ड करे 1 रन का मौका। अब आने वाली 4.5 ओवर में रन चाहिए 86। काफी अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा, खासकर राजू वेल सेट बल्लेबाजी, पिछले ओवर में 2 बेहतरीन छक्के लगाए थे। इस बल्लेबाज में दमखम है बड़े शॉट खेलने का। देखना है चिंतन के खिलाफ किस तरह से सामना करते हैं चिंतन। राउंड विकेट राजू के लिए, फुल लेंथ की गेंद, बड़े शॉट का प्रयास मगर नाकाम। तीसरी बिंदी गेंद इस ओवर की। 4 गेंदों में अब तक केवल 1 रन खर्च किया है। काफी कसी हुई कंजूस गेंदबाज चिंतन, जिन्होंने 86 रनों की शानदार पारी खेली बतौर सलामी बल्लेबाज और आज शानदार गेंदबाजी करते हैं अपने स्पेल के पहले ओवर में। चिंतन एक बार फिर चले बनास डेरियंट से, लेंथ की गेंद थी, बड़े शॉट का प्रयास जरूर कर रहे राजू, बिल्कुल जड़ में रखी थी ब्लॉक होल में, गेंद नाकामयाब। केवल 1 रन आया अब तक इस ओवर से। काफी कसी हुई गेंदबाजी है। 96 रन 5 विकेट के नुकसान पे अब तक बने हैं। 85 रन और चाहिए आने वाली 25 गेंदों में 85 रनों की जरूरत है। वीर 11 इस मैच में अपना सिगंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। फिर से चिंतन, ऊपर गेंद और सही नसीहत, यहाँ पर आप फॉली बनाई डीप मिड विकेट के ऊपर से निकाली 6 रन के लिए शानदार सिक्सर। इसी सिक्सर के चलते टीम का स्कोर जा पहुंचा है 102। 5 विकेट के नुकसान के 10 ओवर की समाप्ति। अब 4 ओवर से यानी कि 24 गेंदे, रन बनाने होंगे 79। 24 गेंदे 79 रन, हर एक ओवर पर 20 रन, तकरीबन 20 रन, 19.75 रन की रन रेट से यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और इसी के चलते 24 गेंदे 79 रन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दरकार। दोनों बल्लेबाजों को दोनों छोर से अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। सीधे आने वाली 4 ओवर में इस मुकाबले को जीतने लिए कम से कम 12 छक्के, 1 डजन छक्कों की जरूरत है। और अगर इस मैच में आरपी की टीम यहाँ पर जीतती है तो अमित भाई लिम्बाचिया की ओर से 5100 रुपये का इनाम घोषित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। 24 गेंद 79, हर ओवर में कम से कम 3 छक्के लगाने होंगे सागर 11 को इस मैच में बने रहने के लिए। गेंदबाजी में मेहुल मैक्सवेल अपने स्पेल का तीसरा और पारी का 12वां ओवर लेकर बनासेंड से गेंदबाजी के मोर्चे पे लंबे कद के मालिक हार्ड हिटर बल्लेबाज जीतू स्ट्राइकर एंड पे मौजूद। बड़ी शॉट का प्रयास, बल्ले के जड़ में लगी रिस्क वाले क्षेत्र में। दिनेश चौधरी जब तक गेंद को फील्ड करे, इस बीच 1 रन का मौका और सिंगल के साथ स्ट्राइकर रोटेट करते। राजू आ चुके स्ट्राइकर एंड पे, 3 छक्के अब तक लगाने में कामयाब। राजू के ऊपर काफी बड़ा दारोमदार, 103 रन जा पहुंचा स्कोर। 78 रन आने वाली 23 गेंद। बड़ा शॉट, खूबसूरत शॉट। इस बल्लेबाज में दमखम है और इस बल्लेबाज को आखिर तक इसी तरह की आतिशी पारी खेलनी होगी। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 109 लॉस ऑफ 5। और किरीट भाई, हर एक सिक्सर पर, हर एक बड़े हिट पर यहाँ पर रोमांच देखने को मिल रहा है। खुद को यूं न खोकर जिंदगी को मायूस न कर, खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्तों की तलाश न कर। यहाँ से अगर जीतना है तो बड़ी हिट रास्ता बनाना है और अपनी मंजिल तक जाना है। और ये दोनों बल्लेबाज ने दमखम है यहाँ पर जीत के लिए जाने के लिए। ये दोनों बल्लेबाज को दोनों छोर से तगड़े हिट, तगड़ी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। फिर से चले मेहुल मैक्सवेल, राइट हम राउंड द विकेट जाएंगे।
बल्लेबाज के लिए ये गेंद अच्छा स्टॉक है और गेंद जाएगी सीधी जयेश भाई के हाथ में, फील्ड करे, थ्रो करे, आसानी से एक रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदला। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट चलता हुआ। कल जिस तरह से पीसी ने बल्लेबाजी की थी, बिल्कुल उसी तरह की पारी आज राजू और जीतू को खेलनी होगी। आखिरी ओवर तक काफी कड़ा मुकाबला क्वार्टर फाइनल में कृष्णा 11 और वीर 11 के बीच में देखने को मिला। इस बीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया 22 मिनट विकेट सीमा रेखा क्षेत्र में। उमंग जब तक गेंद को फील्ड कर 1 रन का मौका, स्कोर रिजल्ट पे जा पहुंचा है 1-1-1 लॉस ऑफ 5, यानी कि अभी भी इस मुकाबले को जीत के चाहिए 70 रन और इसके बाद केवल 3 ओवर का खेल अनाशेष। आने वाली 19 गेंदों में 70 रन की रिक्वायर्ड। काफी कांटे का मुकाबला, राजू को कुछ आउटस्टैंडिंग कर दिखाना होगा। आज बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, खेला इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में और हमें गिल्ली जरूर विकेट में करता। अच्छा तालमेल, रनिंग बिटवीन काफी अच्छी, सिंगल के साथ दोनों अपना स्ट्राइक रोटेट करते हुए। पूरी टूर्नामेंट काफी अपने स्वभाव पे 5 गेंद हुई, गेंद आनी शेष। मेहुल मैक्सवेल कल काफी शानदार गेंदबाजी की थी, मगर आज राजू और जीतू की जोड़ी को कुछ अलग ही करके दिखाना होगा इस मुकाबले में। अगर चमचमाती हुई चैंपियन ट्रॉफी उठानी है, खासकर आरपी और वीपी काफी करीबी, जो जय और वीरू की जोड़ी आज फाइनल में आमने सामने है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इसी के चलते यहाँ पर जीत की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे ही यहाँ पर टारगेट की बात करें 181 का 112 रन बना लिए हैं। अब सिर्फ 19 गेंदे से 69 रन की दरकार। फिर से चले मेहुल राइट हम राउंड। ये गेंद अच्छी, किनारा लगा है, गेंद हवा में थोड़ी देर रही थी लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर। वीपी भाई दौड़कर फील्ड करे, थ्रो करे, आसानी से 1 रन पूरा किया, अपना छोर बदला दोनों बल्लेबाज ने। यहाँ पर 11 ओवर का समाप्त होने के बाद टीम ने बनाया 113, 5 विकेट के नुकसान पे। और स्टेज पे एक और हमारे मेहमान मनीष भाई चौधरी, जिनका स्वागत हितेश भाई सोफे के साथ करेंगे। और आने वाली 18 गेंदों में मैच जीतने के लिए चाहिए 68 रन, तकरीबन 22-23 रन प्रति ओवर करने हैं। काफी मुश्किल लक्ष्य जरूर है, मगर नामुमकिन है। क्रिकेट उस खेल को कहा जाता है जिसमें अक्सर वादे टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब रहती है। इस महान खेल को क्रिकेट खेलते हैं और वो महान खेल आज वीपी और आरपी के बीच में चल रहा है। 2 सफल कप्तान जो कि फाइनल तक अपनी टीम को लेके आए। चिंतन चौधरी राइट आर्म राउंड टू विकेट, लेंथ की गेंद, खूबसूरत शॉट में उतनी बेहतरीन फील्डिंग, अपने फॉलो थ्रू में गेंद की रफ्तार को कम किया। विकी जब तक गेंद को फील्ड करे 1 रन का मौका, 114 रन 5 विकेट के नुकसान पे। पारी का ये कुल मिला के 12वां ओवर प्रगति पर, 17 गेंदों का खेल नाशीष। जी हाँ किरीट भाई, आपने बात करी कि ये मुश्किल बात है लेकिन मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश की ना करें ये गलत बात है। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को तगड़े हिट निकालने पड़ेंगे, यहाँ से अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और अच्छी गेंद, डॉट गेंद, बिंदी गेंद यानी प्रेशर बल्लेबाज पर। यहाँ से अगर जीतना है तो हर एक गेंद पर प्रहार करना पड़ेगा। एक अगर डॉट गेंद जाती है तो रिक्वायर्ड रन रेट बच जाती है। इसी के चलते यहाँ पर डॉट गेंद यानी रिक्वायर्ड रन जा पहुंची है 25 की, तकरीबन 25 के आसपास 114 बने हैं। अब 23.5 प्रति ओवर यानी कि 23.5 रन। आज भी ड्राइव कर दिया इस गेंद को और सिंगल के साथ अब हर गेंद पे 4 रन चाहिए। अब लक्ष्य धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। अब सीधे सीधे छक्कों में डील करनी होगी। सिंगल डबल से वीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी तरह से अब वीर 11 इस मैच में शिकंजा कस रही। खासकर शुरुआत में उमंग ने काफी कसी हुई गेंद फिर की गेंदबाज ने, और इसके बाद मेहुल मैक्सवेल और चिंतन जो कि रफ्तार के सौदागर काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए डेथ ओवर में। बहुत ही अच्छी गेंद नीचे रही थी, विकेट कीपर का फंबल जरूर हुआ, डायरेक्ट हिट का प्रयास नाकामयाब और बाई के फलस्वरूप 1 रन का इजाफा। सिंगल देकर यहाँ पे वीर 11 के फील्डर खुश है क्योंकि पता है कि सिंगल से अब बात नहीं बननी है। अब सीधे सीधे हर गेंद पे बाउंड्री चाहिए मैच जीतने के लिए। इस ओवर की सराहना करनी होगी। चिंतन कोई भी बाउंड्री शॉट इस ओवर में नहीं दिया है। लगातार ब्लॉक होल में गेंदबाजी करने का प्रयास। ओवर टू लाल जी। फिर से चले चिंतन, राइट हम राउंड तो विकेट जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ऊपर गेंद मिली, अच्छा स्टॉक लेकिन फील्डर गेंद के नीचे चौधरी ने लाल जी यहाँ पे 500 रुपया अमित भाई लिम्बाचिया का अपने नाम कर लिया है। कमेंट्री बॉक्स में वीपी चौधरी कैच करते हैं तो 1100 और जयेश कैच करते हैं 500 रुपये का नकद इनाम था। तो जयेश ने 500 रुपया अमित भाई लिम्बाचिया का अपना नाम किया है। और
वीपी की वीर 11 जीती तो अमित भाई लिंबिया की तरफ से 5100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। अभी भी कप्तान आरपी बल्लेबाजी के नहीं ले आए। दर्शकों की डिमांड है कि उनके चहीते बल्लेबाज आरपी चौधरी अभी तक बल्लेबाजी करने नहीं आए, काफी चिंता का विषय। बहुत ही साथ सहयोग पूरी टूर्नामेंट में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों ने अच्छे स्पोर्ट्समैन पीरियड के साथ साथ दिया। और अगर कोई टूर्नामेंट सफल रही तो हमारे यहाँ के दर्शक जो कि बहुत ही डिसिप्लिन ऑडियंस, रॉयल ऑडियंस नजर आई है, बहुत ही अच्छा साथ और सहयोग उनकी तरफ से मिला है। कृपया बल्लेबाज का नाम बताएं। एनआर आए हैं, शानदार गेंदबाजी एनआर ने जरूर की थी। बल्लेबाजी में देखना है कि एनआर क्या कर दिखाते हैं। चिंतल फिलहाल एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाने में कामयाब, 116 के योग पे 6ठे विकेट का पतन। ऑफ गेंद खूबसूरत शॉट और पॉइंट सीमा रेखा के क्षेत्र में जरूर खेला। फील्डर मौजूद, 1 रन का मौका। 117 12 ओवर की समाप्ति के बाद और 6 चोटी के बल्लेबाज पेविलियन वापस लौट चुके। अब केवल 2 ओवर 12 गेंदों का खेल अनासिस और आने वाली 12 गेंदों में कितने रनों की जरूरत? 64 64 रन की जरूरत। इसे गेंदबाजी के मोर्चे पे मेहुल मैक्सवेल राइट हम राउंड द विकेट जाएंगे। लेग स्टंप पर गेंद, यहाँ पर अच्छा स्टॉक, फील्डर मौजूद, फील्ड करे, थ्रो करे, आसानी से 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन के चलते स्कोर में हुआ इजाफा, जहां पहुंचा 118 पे। इनिंग्स नंबर 13वां अभी शुरू हुआ है। आखिरी 11 गेंदों का खेल अनासेश्वर जिस तरह से गिरफ्त बना के रखी है। वीर 11 लगातार बैक टू बैक दूसरी बार इस टूर्नामेंट में चैंपियन की दहलीज पे आके खड़ी है। और यहां पर फिर से चले मेहुल मैक्सवेल। फुल लेंथ की गेंदी, गली के क्षेत्र में हल्का सा प्लम्बल, कोई रन को नुकसान नहीं। और अखिल भारतीय आजना पटेल युवा संगठन और रेडियंट इवेंट पालनपुर ये जो टूर्नामेंट पेश कर रहे हैं वो हमारी बगल में बैठे प्रकाश भाई, ये बहुत अच्छे इंसान, रेडियंट इवेंट के एक दिग्गज यहाँ पर इंसान बैठे हैं। उनका मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा, 4 दिन से हम उनके साथ हैं, बहुत अच्छे इंसान है। आपको अगर कांटेक्ट करना है रेडियंट इवेंट का तो हमारे प्रकाश भाई का कांटेक्ट करें। ये गेंद अच्छी जड़ों में डाली हुई गेंद, शानदार गेंद। और बात करें हितेश भाई कुस्कल, चेतन भाई चड़ोतर, आरपी भाई, वीपी भाई, ये सभी जो आयोजक कमेटी के मेंबर है, बहुत अच्छे इंसान। यहाँ पर बहुत अच्छी आयोजक कमेटी और आयोजक कमेटी के द्वारा बहुत अच्छा टूर्नामेंट पेश किया है। लाजवाब, बेमिसाल, उम्दा, अद्भुत आला टूर्नामेंट पेश किया है। 119 जा पहुंचा, स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी 9 गेंद अनिशीष, हर गेंद पे छक्का लगाकर भी शायद इस मैच में अब वापसी नहीं कर सकती सागर 11। ट्रॉफी की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाते हुए वीर 11 ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी मेहुल मैक्सवेल लगातार पूरी टूर्नामेंट में अपने वीर 11 के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से इस मैच को अपनी गिरफ्त, अपनी बाहू में दबा के रखा है। आने वाली केवल 8 गेंदों में 62 रनों की दरकार। औपचारिकता केवल नजर आती हुई इस फाइनल को बिल्कुल अपनी गिरफ्त में कर लिया है। एक बार फील्ड खेला था बड़ा शॉट, मगर फील्डर वहां पे मौजूद, 1 रन का मौका। 61 रन चाहिए आने वाली 7 गेंद में। मैक्सवेल इस टूर्नामेंट की अपनी आखिरी गेंद करते हुए बहुत ही शानदार हरफन मौला खिलाड़ी मेहुल मैक्सवेल, और पूरी टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा है जैसे मेहुल मैक्सवेल आखिरी बार इस टूर्नामेंट में हमसे दूर जाते हुए। दूसरा से भटके लेग से बाहर, एम्पायर लाल का इशारा वाइड, और अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 121। 60 रन चाहिए आने वाली 7 गेंदों में। केवल औपचारिकता इस मैच में अब बची है। और बिल्कुल ब्लॉक हॉल में थी गेंद, और मेहुल मैक्सवेल जाते जाते एक शिकार करके गए अपने स्पेल की, नहीं वहां पे डॉट बॉल गई है। और देखना होगा, दर्शकों की डिमांड है कप्तान वीपी चौधरी आखिरी ओवर करने आते हैं, नहीं आखिरी ओवर में 60 रन की जरूरत। दर्शकों की डिमांड है, उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। कप्तान वीपी चौधरी
आते हैं, या किसी और गेंदबाज से गेंदबाजी करवाई जाती है। चिंतन को बरकरार रखा है बिल्कुल। चिंतन चौधरी अपने स्पेल का आखिरी ओवर, इस टूर्नामेंट का आखिरी ओवर करने के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पे। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते बतौर सलामी बल्लेबाज आए थे। ताबड़तोड़ 86 रनों की पारी खेली और अपने स्पेल में शानदार गेंदबाजी करते हुए चिंतन मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार अपनी पेश की है। काफी आज शानदार क्रिकेट खेला है चिंतन। विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हैं, सलामी बल्लेबाज भी, और डेथ ओवर में काफी शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते। आने वाली 5 गेंद और 60 रन की जरूरत केवल औपचारिकता नजर आती हुई। भाई शॉट का प्रयास, बहुत ही लंबा छक्का उसका लेग सीमा रेखा के ऊपर से आए जरूर दुरुस्त मेहरबा, मगर आते आते बहुत देर कर दी। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता 127, 127 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और अब केवल आखिरी 4 गेंदों का खेल आना शेष। 2018 में बिंजा में इसी वीर 11 ने चैंपियनशिप हासिल की थी। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में अगर हितेश भाई और प्रकाश भाई ना आते तो भी मैं रमेश भाई को आरपी वो श्रेय देता, क्योंकि 4 दिन से यहाँ पर रात दिन कड़ी मेहनत करते। साथ में वीवी भाई, उन्होंने भी सहयोग दिया है। ये दोनों इस फाइनल मुकाबले की ये दोनों टीम के कप्तान, सबसे बड़ा सहयोग देने के लिए यहाँ पर हितेश भाई और प्रकाश भाई ने बड़े सहयोग देने के लिए आरपी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद अदा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, वीपी भाई वो भी अच्छे यहाँ पर आयोजक कमेटी के मेंबर अच्छे सहयोग देते हुए। इस बीच एक डॉट बॉल, केवल अब इस फाइनल की 3 गेंदों का खेल एनालिसिस 127 127 में पूरी तरह से बांध के रखा है बल्लेबाजों को। चिंतन एक बार फिर तैयार होते हुए लंबे रनअप के साथ बनस्टेरियन से राइट आर्म राउंड द विकेट। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। 2 रनों का इजाफा, नो बॉल और नो बॉल पर फ्री हिट रहती है। अब देखते हैं बल्लेबाज फ्री हिट का जीतू कितना फायदा उठी। जीतू की तारीफ बहुत सुनी, मगर अब तक जीतू के बल्ले से एक भी लंबा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला है। देखना है कि फ्री हिट में जीतू लंबा शॉट लगा पाते हैं नहीं। टॉस गेंद थी, गति परिवर्तन चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। आखिरी 2 गेंदें इस टूर्नामेंट की आनी शेष। चिंतन बहुत ही आला दर्जे की गेंद, फर्नीचर डिस्टर्ब कर दिया, डंडा बाहर। क्लीन बॉल करके यहां पे जीतू को वापस भेजा। आखिरी गेंद खेलने के लिए अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में आएंगे। 7वां झटका लगता हुआ सागर 11 को 129 के योग पे 7वें विकेट का पतन। चिंतन इस टूर्नामेंट की आखिरी गेंद करते हुए और अपने स्पेल की आखिरी गेंद। काफी अच्छी गेंद और इसी के साथ वीर 11 ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। जो 500 रुपए का नकद इनाम चिंतन चौधरी और जयेश चौधरी से गुजारिश के कमेंट्री बॉक्स में आके कलेक्ट कर ले। 500 रुपए का नकद इनाम हाफ सेंचुरी के लिए चिंतन चौधरी के लिए घोषित किया था, और जयेश चौधरी कैच का 500 रुपया अमित भाई लिम्बाजिया की तरफ से कमेंट्री बॉक्स में आ चुका है। तो कृपया कमेंट्री बॉक्स से अपना इनाम कलेक्ट कर ले दोनों खिलाड़ी वीर 11 के।
जी वहीं पे शानदार बेमिसाल टूर्नामेंट है और इस आखिर तक इस टूर्नामेंट में महाफाइनल जीता है वीर 11 बादलपुरा ने। हाँ शानदार बेमिसाल टूर्नामेंट अखिल भारतीय आजना पटेल युवा महासंगठन एंड रेडियन इवेंट पालनपुर के द्वारा बेमिसाल डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पे आयोजन किया गया। 20 तारीख और 23 तारीख को फाइनल मुकाबला खेला गया और शानदार वीर 11 ने इस फाइनल महासंग्राम को जीता है और ट्रॉफी अपनी झोली में ली है। शानदार बेमिसाल में यहाँ पे तारीफ करूंगा हितेश भाई कुशकल की और प्रकाश भाई रेडियन इवेंट बेमिसाल मैनेजमेंट जितनी भी तारीफ करे इन दोनों ही बंदों की और सारी टीम की उतनी कम। और यहाँ पे इस बड़े मौके पे कमेंट करने का मौका दिया इसलिए सबका कमेटी का शुक्रगुजार और फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक सभी को गिरीश माधुर्य का प्यार भरा नमस्कार। ऐसे हम इजाजत लेंगे फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।